recording is getting cool. तो आई होप कई लोग जानते हैं ऑलरेडी iOS लैब में, बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आज एक सेशन में इस तरीके से, तो मैं बता दूं, एक तो ये सेशन थोड़ा सा अलग टाइप का सेशन है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सेशन। तो हम लोग आज कोई टॉपिक पे लेके ऐसा लेक्चरबाजी नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स एज ओपनली। आई होप एवरीवन नो अबाउट क्वेश्चन ऑफ द डे वाला चीज, कंपाइल योर स्किल्स के पार्ट है। आप एक बार थम्स अप कीजिए जो जो लोग ऑलरेडी अवेयर अबाउट कंपाइल योर स्किल्स ग्रुप एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। थम्स अप करना है, रिएक्शन में रेज हैंड मत कर देना, अनम्यूट भी मत करना, सिर्फ थम्स अप करना है, राइट? ओके, पता है आप लोगों को? गुड, थैंक्स। तो जो लोग ऑलरेडी पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं क्विकली बता दूं। क्वेश्चन ऑफ द डे इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम डेली का क्वेश्चन लेते हैं और हम उसमें चर्चा करते हैं। बेसिकली ओपनली कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें कुछ कुछ ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, कुछ डिबेटेबल चीजें होती हैं। एंड सो फार आई गॉट द गुड फीडबैक। आई होप यू ऑल्सो लाइकिंग दैट थिंग, राइट? कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है, कुछ मजा आ रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे सो फार, उस पर भी आप थम्स अप कर सकते हो या। तो अभी इवेंचुअली उसके डॉग्स थोड़े पेंडिंग रखे थे, फिर इवेंचुअली मैंने जानबूझ के पेंडिंग कर दिया, एंड देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स डिस्कस क्वेश्चन ऑफ द डेज इन अ सेशन बेसिकली। तो और मजा आएगा, ठीक है? क्योंकि वो चीज ऐसी है कि इससे बहुत चीजें निकल के आ सकती है, तो फिर वाई नॉट, ठीक है? पॉइंट ये है। तो उसका मुझे लिटरली फील हुआ कि इस चीज पे हमें बात करनी चाहिए। बात करके जो चीजें निकल के आएंगी वो मे बी व्हाट्सएप पे, चैट पे नहीं आएगी। पॉइंट ये है, ठीक है? तो इसलिए भी केम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स डू सेशन ऑफ द वीक, जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे, सेशन ऑफ द वीक काइंड ऑफ, ठीक है? अब इसमें हम लोग स्टार्टिंग के पहले टॉपिक से उठा रहे हैं। आज हम लोग उन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअली आप लोग बोलने वाले हो, मैं सिर्फ सुनने वाला हूँ बेसिकली। बट आई विल ड्राइव यू, आई विल गिव यू सम गुड ट्रिकी टॉपिक्स, उस पे आप लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। बट वन बाय वन हैंड रेस करना, और एक उसके मैं क्विकली चाहूंगा कि आप लोग बट ठीक है, इंट्रो में हम लोग अभी नहीं जा सकते, फिर टाइम नहीं है इतना। बट लेट मी ओपन माई डॉक, आई हैव फ्यू गुड टॉपिक क्वेश्चंस फॉर टुडे। एक सेकेंड, कहाँ पर है? एक सेकेंड, कहीं तो रखा था इधर। सेशन ऑफ द वीक ओपन कर लेता हूँ, जब तक आप लोग सेटल डाउन हो जाओ, कैमरेज ऑन करके बैठो आराम से थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ आपको, इधर ही आई थिंक आज का टॉपिक। अभी भी जनता आ रही है, ठीक है? एक सेकंड, कहाँ गया यार ये? यस, मिल गया, ठीक है? तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन मैं इवन अपने चैट में डाल दूंगा, ठीक है? और आई होप चैट सेक्शन आपको दिख रहा होगा। एक डॉग भी हमें ओपन कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहूंगा डॉग ओपन करने के बजाय हम लोग, या फिर कर भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट ठीक है, तो मैं पहला टॉपिक अगेन विथ वेरी बेसिक। आई होप एवरीवन इज फ्रॉम एज बैकग्राउंड, और मोस्टली सीनियर पीपल है यहाँ पे। हार्डली 5-10% जनता फ्रेशर नहीं है यहाँ पे, 90% आर द सीनियर पीपल। और सीनियर का मतलब 3-5 ईयर से लेके 8 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर वाले लोग हैं मोस्टली, ठीक है? विच यू ऑलरेडी नो, हमने सर्वे लिया था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, विच वी सी कि यहाँ पे कितने सीनियर लोग हैं, राइट? आई होप यू एवरीवन नो अबाउट दिस, यू कैन थम्स अप वंस। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठ गए, क्योंकि कैमरा ऑन कराने के लिए बहुत एफर्ट लेने पड़ता है, लोग करते ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, बट कोई बात नहीं भाई, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है अपनी, दिखा सकते हो, ठीक है? तो सॉरी, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर पॉइंट इज की दिखा सकते हो, दिखानी चाहिए, राइट? इंटरव्यू देते ही है ना, तो वाई नॉट, राइट? कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ, छुपाने वाली बात नहीं है। तो अभी अगेन वेरी बेसिक टॉपिक, स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास। पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक यही है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्विकली मैं बता दूं, स्ट्रक्ट वर्सेस क्लास बहुत बेसिक चीज है, ऑलरेडी पता है, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे कि भाई वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप है, मेमोरी स्टैक यूज कर रहा है, हीप कर रहा है, ठीक है, दैट इज फाइन। हम लोग चालू करेंगे थोड़ा अलग वे से, ठीक है? हम लोग बहुत बेसिक पे नहीं जाएंगे कि इनहेरिटेंस पॉसिबल है कि नहीं, वो तो सबको पता है, राइट? पर क्वेश्चन पहला ये है मेरा, एक सेकेंड। सपोज पहला क्वेश्चन, चलो स्विफ्ट के कंटेक्स्ट में लेते हैं, मजा आएगा। लेट मी पोस्ट दिस क्वेश्चन इन अवर ग्रुप, मतलब इन अवर चैट बेसिकली। तो क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना, और इस पे जिसको आंसर करना है हैंड रेस करो पहले, और फिर मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आप बोलिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन ये मैं बोल के बता देता हूँ। इन स्विफ्ट यूआई, व्हाई डज एप्पल पुश स्ट्रक्ट व्यूज इंस्टेड ऑफ क्लास व्यूज?
Could class work better in some situations? That's the question. You can see in the chat section, everyone can read. जो लोग इंटरेस्टेड है पहले हैंड रेज कर लो, मैं एक एक को मौका दूंगा. अगेन डेकोरम मेंटेन करना, क्लटर नॉइज नहीं होना चाहिए. तो अभी तक एक ही हैंड रेज हुआ और मैं चाहूंगा हैंड रेज बाकी लोग ब्रिजेश दुबे के अलावा और एनीवन एल्स, और लोग बाकी सोचना इस पर थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है. यस ब्रिजेश, यू कैन आंसर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सो स्विफ्ट यूआई में हिंदी में बोल रहा हूँ. बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. स्विफ्ट यूआई में मैक्सिमम जो भी व्यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्ट यूज करते हैं हम उसके लिए, क्योंकि स्विफ्ट यूआई फ्रेम को जो भी हमारा व्यू होता है उसको क्रिएट करता है और डिस्ट्रॉय करता रहता है. जैसे ही हम उस व्यू से मूव करते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. स्ट्रक्चर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्विफ्ट यूआई कंकरेंसी, स्विफ्ट यूआई में मेनली असिंक यूज होता है और या तो कंबाइंड यूज होता है. स्केपिंग हम थोड़ा इग्नोर करते हैं. तो वो उसमें थ्रेडिंग होती है और थ्रेड की अपनी एक थ्रेड का अपना एक मेमोरी होता है. तो जब थ्रेड की मेमोरी अलॉट होती है तो वो स्विफ्ट जो होता है, जैसा सॉरी जब स्ट्रक्चर होता है तो हम जानते हैं कि वो स्ट्रक्चर की जो मेमोरी होती है वो स्टैक होती है. तो थ्रेड जो होता है, थ्रेड एक थ्रेड का अपना अलग स्टैक होता है, तो जिससे वो उसको एक्सेस करना फास्ट हो जाता है. इसलिए जो स्विफ्ट यूआई है वो क्लासेस के बजाय स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड ज़्यादा है. आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या क्या हम स्ट्रक्चर और क्लासेस का यूज कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. जब आपके पास बल्क डाटा हो तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स उतने यूजफुल नहीं रह जाते, वहाँ पर हमें क्लासेस यूज करनी चाहिए. और दूसरी चीज अगर हम क्लासेस यूज कर रहे हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो उसका जो मेमोरी अलॉट होगा क्लासेस का वो हीप में होता है. तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है क्योंकि हीप जो होती है वो सारे थ्रेड्स के लिए शेयर्ड मेमोरी में होती है, शेयर्ड होती है. तो और दूसरी बात, क्लासेस का हम यूज वहां भी कर सकते हैं. जैसे हमारा एक मॉडल है, हमने मॉडल बनाया और वो मॉडल हमें हर एक व्यू कंट्रोलर या हर एक सिनेरियो में अपडेट करना है, तो वहां पर हम क्लासेस का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे. एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट ब्रिजेश, बट थैंक्स आंसर. बट मैं चाहूंगा मैं थोड़ा सा बता दूं क्विकली कि हमारे पास टाइम की कमी है, हमें बहुत टॉपिक टच करने हैं, क्वेश्चंस लेने, तो हम एक पे आपको थोड़ा ब्रीफ में शॉर्ट में बताना है, पहली चीज, ठीक है. दूसरा, क्योंकि अगेन एक इंसान इतना बड़ा बोलेगा तो मैं फिर दो लोगों को और बताइए, मौका ही नहीं मिलेगा लोगों को, राइट. तो गलत मत समझना. दूसरा चीज, जैसे ही आप लोग कोई अनम्यूट करके बोल रहे हैं तो प्लीज पहले अपना नाम बता के, वेयर आर यू फ्रॉम एंड हाउ मच टोटल एक्सपीरियंस यू हैव, ये एक शॉर्ट में आप बता सकते हो कि जैसे ब्रिजेश फ्रॉम इंडिया एंड 7+ ईयर एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट. इतना सही, ठीक है. तो एटलीस्ट वी नो कि कौन किस कंटेक्स्ट से बात कर रहा है एंड व्हाट योर बैकग्राउंड, ठीक है. तो अभी मुझे लग रहा है ब्रिजेश के कुछ पॉइंट जो भी है मैं इस पे कभी अभी कमेंट नहीं करूंगा, बट या एनीवन एल्स हु वांट टू काउंटर दिस थिंग. यस, और किसने हैंड रेज किया? अंकिता, यस, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? अंकिता. Yeah, so hi there. Hi everyone. This is Ankita. Actually, I'm a iOS developer. I have been in this industry past 7+ years, and but in between I have taken break as well. So I just want to conclude like that way, because Struct has views and it is like cheap, declarative, and easy to disposable. So these three quality making it like more efficient than classes in terms of that. मेरा यहाँ पे, या थैंक्स अंकिता, बट मेरा एक पॉइंट है सबके लिए कि भाई यूआई क्लास से काम चल ही रहा था ना, वहां तो व्यूज क्लास है, तो फिर यहाँ पे स्ट्रक की कहाँ जरूरत पड़ेगी, क्लास से ही कर लेते काम, इतना का दिक्कत है. यूआई किट में भी काम चल ही रहा है अपना, राइट, अपनी आप स्मूथ चल रही है आप सबकी, तो भाई इतनी का दिक्कत है कि क्लास को तुमने पूरा ही हटा के स्ट्रक लेके, कोई खास वजह है या ऐसे ही टाइम पास में कर दिए लोग एप्पल वाले? मतलब मेरे को थोड़ा डाउट में है ये चीज, इस पे कोई आंसर करना चाहेगा ये जो क्वेश्चन मैंने भी किया है? शगराफ एंड उजैर, मैं चाहूंगा शगराफ, यू वांट टू गो फर्स्ट? शगराफ, यस. Hi everyone. I'm from Pakistan. Almost 3 years का experience है मेरा.
इट्स जस्ट अ गेस सर, शायद रिटेन साइकिल हमारे स्ट्रक्चर्स में नहीं होते और क्लासेस में होते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है स्ट्रक्चर्स अपनी खुद से करते हैं, और क्लासेस में हमें करनी पड़ती है आरसी के थ्रू। इस वजह से शायद हम लोग स्ट्रक्चर्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं SwiftUI में। आपने क्या 2 पॉइंट मेजर बोले? मेमोरी मैनेज, ये है कि हम लोग रिटेन साइकिल्स नहीं होते हैं स्ट्रक्चर्स में और क्लासेस में होते हैं, तो इस वजह से शायद हम लोग सेक्शंस यूज कर रहे हैं। एक तो वो फास्ट होते हैं और उसमें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट खुद से सिर्फ मतलब iOS हमारा करता है, तो इसलिए शायद स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है। ओके। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं यूआई किट में फिर क्या सफर कर रहे हैं क्या विद क्लास? कभी ऐसे कोई चैलेंज फेस किया कि बिकॉज ऑफ क्लास की वजह से मेमोरी लीक्स हो गए, फिर रिटेन साइकिल्स क्रिएट हो गई, फिर बहुत तामझाम हो गया, क्रैश हो गया समथिंग, या कोई डेटा इनकम्प्लीट रेस कंडीशन समथिंग लाइक दैट? एनीवन ऑन दिस? क्या लगता है सुशोभित, आप कुछ कहना चाहोगे क्या इस पे? Sure, sure. So, let me introduce myself first. I'm Sushobit Jain. I have 10 years of experience. Currently, like searching for job or now. Yeah, but yeah, I want to answer this. Like, the problem, there is not such a problem. Problem arises, let's say, when you are using navigation controller and you are putting, you are navigating to, let's say, screen 1 to, let's say, 2 3 5 6 7 9 screen, and all view controller should be in memory, and also their dependencies also added in the memory. Then in some sort of WWDC I also see they compared like how UIKit consume memory versus how SwiftUI consume memory. So, and there is a major difference in MBs. There is a major difference that the app which is using UIKit takes up to let's say 4 MB memory, but in terms of SwiftUI it takes only 100 with same logic, and due to we are using a struct. So that's why because they are very rich, SwiftUI is very rich with value type proper protocols, and latest tags are there to basically automate all memory concerns. So that's why we use, I make it short, so that's the major concern. So yeah, thank you for गुड पॉइंट, बट मैं चाहूंगा कि जो लोग सुशोभित से एग्री कर रहे हैं थम्स अप कर दो, और जो नहीं कर रहे हैं वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। प्लीज थम्स अप और डिसएग्री समथिंग रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं चाहूंगा 1 मिनट इसको हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी वी स्पेंड इनफ टाइम ऑन दिस, पर इस पे एक अगला क्वेश्चन है मेरा ये कि ये थोड़ा सा मे बी उससे ही रिलेटेड है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ रिलेटेड टू दिस, ठीक है? इसी से रिलेटेड है, तो मैं क्वेश्चन चैट में डाल दिया और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ सबको। कैन स्ट्रक्ट कंप्लीटली रिप्लेस क्लास iOS एप्स इफ स्विफ्ट अडॉप्टेड कॉपी ऑन राइट मोर एग्रेसिवली? ठीक है, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन एंड आई होप कि कॉपी ऑन राइट पता है लोगों को। नहीं पता तो क्विकली गूगल पे जाके पढ़ लो एक बार एंड फिर इस पर आप बात कीजिए। बट हाँ, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ गया है उस पे अगेन कोई कहना चाहेगा? एनीवन? हैंड रेज प्लीज। क्या लगता है? हटा ही देखिए क्लास को फिर, अगर इतनी तकलीफ है क्लास से तो क्लास नाराज हो जाएगा, बोले भाई इतनी तकलीफ है तो मैं जाता हूँ, करो फिर स्ट्रक्ट। क्या लगता है? लिटरली, क्योंकि देखो इतनी बुराई करोगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, उसके दिल पे लग जाएगी, वो लिटरली चला ही जाएगा उठ के क्लास, मतलब आपका। तो व्हाट डू यू थिंक? यस, मैं चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो आंसर करें। तो लेट्स गो विद आशीष त्यागी। यस आशीष, आप कहना चाहोगे इस पर? आशीष Yes, Kushal. So my point is that basically it is depend on the requirement. Class is basically used when we are sharing a state between one or more views. In the SwiftUI, the view rendering is happening frequently on the basis of the state. So if we use the struct, so every time they are creating a new value, new view. So there is no need to do the calculation on the basis of the reference counting. So that's why the struct is faster in comparison to the class. But for the view model scenario, like we are taking the MVVM,
in view model, we generally create by using the class because we are sharing. We can use the same view model for the one or more views. So that time we can't use the struct. So I think it's depend on the basis of requirement where we need to use class or the struct. We can't make the same. ओके आशीष, कूल। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा तेजस्वा, यू वांट टू आंसर ऑन दिस? तेजस्वा। Yes. Hello everyone. My name is Tejas. I'm from Noida, India. I have 2.6 year of experience in iOS. So as you said कि iOS में copyright वाला सीन जो है, तो copyright अगर ओपन हो जाता है तो चांसेस है कि वो रिप्लेस कर दे, क्योंकि मेमोरी एलोकेट नहीं होगी सेकेंड टाइम जब हम असाइन करते हैं वैल्यू को। और कॉपी ऑन राइट ऐसा ही वर्क करता है कि अगर एक ए एरे है और हम बी में उसे असाइन करते हैं, तब तक उसमें कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होती। When you try to append a value in the B, then only we will get the memory allocation. So I think that could be possible. That is my point. कूल कूल। इससे कुछ लोग एग्री करते हैं तो थम्स अप कर सकते हो एक बार तेजस्वा से, जो भी बोले हैं। एनीवन डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री भी कर सकते हो। ठीक है, तो कूल। आई होप कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से। मैं इवन बता दूं, हम लोग कंक्लूड नहीं करने वाले हैं अभी, हम लोग ओपन ही रखेंगे इन क्वेश्चंस को, और इवेंचुअली हम इसको एक ब्लॉक में कंक्लूड करके विल शेयर वन आर्टिकल एंड दिस वीडियो रिकॉर्डिंग ओवर द यूट्यूब। ठीक है, अब द पॉइंट इज, मैं एक और क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो, ये सब इंटरव्यू में पूछ भी लेते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बहुत मूड बेस पे, आपको पता है ना, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट मूड भाई। ठीक है, जो उसका मूड है, वो मन है, वो पूछ लेगा रैंडमली, और वहां पे अगर आप फंस गए उस दिन तो भाई आपका इंटरव्यू खराब, और अच्छा इंटरव्यू बढ़िया। ये तो समझते हो, हम सब कर सकते हो। कोई सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता भाई। मैं बता दूं मेरा एग्जांपल, हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, आई होप आप लोग ने भी इंटरव्यूज लिए होंगे एज ए इंटरव्यूअर। हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली अपने मूड के हिसाब से उस टाइम पे कुछ चीज हमको क्लिक कर गई, हमने वो पूछ लिया, उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, उस पर और पूछ लिया, कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। लिटरली कोई क्वेश्चन सेट लेके नहीं चलते माइंड में। ठीक है, उसी को गुड इंटरव्यू भी कहते हैं। लिटरली आपको कोई सेट ऑफ 10 क्वेश्चन लेके नहीं जाने होते, फिर उसको मतलब इंटरव्यू लेना नहीं आता अगर वो ऐसा कर रहा है कोई इंसान। तो पॉइंट ये है कि ये जो क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं ना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली मूड बेस में ही आ जाते हैं, फ्लो में। पॉइंट ये है, अगर आपकी चीज पे अंडरस्टैंडिंग, एक कोई अच्छा ओपिनियन है और उसको आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। अगेन मैं बता दूं, ये राइट रॉन्ग वाले टॉपिक्स नहीं है, इट्स अबाउट योर ओपिनियन एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, तो कुछ चीज के आप फेवर में होंगे, कुछ चीजें आप फेवर में नहीं होंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन, पर कुछ तो होना चाहिए फेवर या उसके अगेंस्ट में, राइट? कुछ भी नहीं है तो दिक्कत है भाई, समझ रहे हो? ब्लैंक हो गए तो ब्लैंक नहीं होना, पॉइंट ये है। ठीक है, और कोई बहुत ही बेतुका लॉजिक मत दे देना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे कुछ भी रैंडम बोल के आ गए तो भाई वो हंसने लग जाएगा, पर वो आपके मुंह पे ना हंसे भले, पर वो कहीं ना कहीं आपको समवॉट रिजेक्ट कर देगा बैक ऑफ द माइंड, ये भी ध्यान रखना। तो अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। अगला टॉपिक मतलब इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि अगेन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इफ, बच्चा मैं पहले पोस्ट कर दूं, रीड भी कर लो आप लोग। इफ परफॉर्मेंस एंड इम्यूटेबिलिटी मैटर्स, वुड यू ऑलवेज प्रेफर स्ट्रक्ट? व्हाट इफ यू नीड शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट अक्रॉस 5 व्यूज? ठीक है, अगेन काइंड ऑफ कंटेक्स्ट में सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा, बट हाँ बताओ एक बार इस पे क्या है, कोई कहना चाहेगा इस पे? एनीवन? अगेन जिन लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं चाहूंगा कोई नए लोग जो ऑलरेडी अभी तक आंसर नहीं किया है या पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, हैंड रेज करेंगे एक बार। क्वेश्चन आई होप समझ गया होगा आपको, तो कोई हैंड रेज करना चाहेगा? एनीवन? क्या लगता है? आई होप म्यूटेटिंग फंक्शन सबको पता होगा, राइट? स्ट्रक्ट में हम करते ही हैं, बहुत बेसिक चीज है, तो उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो बताइए क्या सीन है? एनीवन? कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज पे? तो जो लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं वो भी हैंड रेज कर सकते हैं फिर, अगर कोई बाकी नहीं कर रहा है तो। या तो ब्रिजेश, तेजस्वा, सुशोभित, अंकिता, यू कैन ऑल्सो, उजेर, या बताइए। Okay, I think I take it. So as per my understanding, yeah, like performance in terms of struct, when you are mutating something,
performance obviously matters because compiler needs to perform such efforts to make it possible. And apart from that, like for what we need, I think to shared mutable state, I think we are go with environment object as I understand. Maybe I'm wrong, but yeah, that's as I understand. But yeah, that's it. ओके ओके अच्छा, आप किसी को ये पता है कि इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट से लेके ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट से लेके स्टेट, ठीक है, ये सारी चीज जो है बाइंडिंग स्विफ्ट यूआई के जो रैपर्स है बेसिकली, ये इंटरनली कैसे काम करते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? इस पे कोई कुछ 2 लाइन में एक्सप्लेन करना चाहेगा? समवन, एनीवन? यस, इंटरनल वर्किंग कैसे है इसका? एनीवन? किसी को आइडिया? किसी ने इसके बारे में पढ़ा, सुना, देखा, समझा कुछ? इस पे एप्पल बात कर चुका है, बहुत लोग इस पे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मीडियम पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे भी आई थिंक, बट या कोई कहना चाहेगा इस चीज पे? क्योंकि उससे फिर रिलेट जा रहा है, जो पॉइंट सुशोभित ने बोला है वो फिर समवॉट रिलेटेड टू दैट, इसलिए मैं वो पॉइंट पूछ रहा हूँ। बट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा फिर आज आप जब टाइम मिले तो एक बार ये चेक Yeah. करना, इट्स वेरी फेमस क्वेश्चन इन इंटरव्यूज। Hi, Kushal. यस रोहित, यस। Hi. So I just recently had a quick overview of these things. So obviously, like in structs, we can't change the properties, right? So those are immutable. So even in Swift UI also, like to make obviously like to make it changeable, we require all the views to be mutable and all the things, right? So the only key, like at the state whatever we add, that is the internal way how Apple handles the Swift UI things to make it a mutable. Exactly. And for the same thing what you have asked, like how can we share the data across 5 views, something else? Okay, so maybe we can use binding. Okay, and as we know, like structs like doesn't have this inheritance and all those things. So that is the main thing, how we inject or add a dependency to the subclasses or the side classes using the @ binding property कूल। in Swift UI. जो लोग इससे एग्री कर रहे हैं, मैं थम्स अप कर सकते हो रोहित सर। यस, कूल, या गुड, थैंक्स रोहित। Thanks, sir. यश, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रेयस श्रीवास्तव। Hi, Kushal. Hi, team. One thing about a struct and classes that we have to understand is the dispatch of these two entities. How dispatch happens in struct, whereas how dispatch happens in classes or any reference type. श्रेयस, सॉरी टू इंटरप्ट, 1 मिनट आप डिस्पैच का मीनिंग क्लियर कर दो जनता के लिए, मे बी शायद सब लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो। डिस्पैच का मतलब होता है कि अगर आप किसी पीस ऑफ कोड को रन करते हो तो उसकी एलोकेशन मेमोरी में कहीं होगी जिसको आपका कंपाइलर या फिर सीपीयू रन करेगा। एक स्टैक ऑफ मेमोरी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, और उसको रन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको डिस्पैचिंग कहा जाता है। कई तरह की डिस्पैचिंग होती है, स्पेसिफिकली स्टैटिक और डायनेमिक। सो जब हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं तो जहां भी हम लोग स्ट्रक्ट का यूज करते हैं वहां पे स्टैटिक डिस्पैच यूज होता है, और जहां पे क्लासेस यूज होता है वहां डायनेमिक डिस्पैच होता है। क्या डिफरेंस है, कैसे काम करता है, इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो जो स्पीड की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्ट्स फास्ट है और कैसे क्लासेस स्लो है। तो जब स्टैटिक डिस्पैच होता है तो जब भी हम लोग स्ट्रक्ट को अलोकेट करते हैं तो आप लोग देखेंगे आपको डिक्लेयर करना होगा ईच आइटम्स ऑफ दैट स्ट्रक्ट बिफोर हैंड। लेट्स से आपके पास एक इंट वेरिएबल है तो आप उसको वेरिएबल को इंट बताएंगे कि हाँ ये एक इंट है, बिकॉज स्विफ्ट एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। तो उस इंट की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर 4 बाइट 8 बाइट जो भी हो सकती है। तो हमारे कंपाइलर को पता है कि कितना बाइट मेमोरी उस स्ट्रक्ट को देना है। ओके, सो व्हेनेवर वी डिक्लेयर अ स्ट्रक्ट वी मतलब हमारे सीपीयू को पता है कि हमें इतनी मेमोरी देनी है, और दैट इज अलोकेटेड इन अ स्टैक, बिकॉज हम लोग को पता है कितनी मेमोरी देनी है। Whereas when you talk about classes use dynamic dispatch. By dynamic, I mean the memory that you have to allocate is not known before compilation. So what happens is जब हम क्लास फाइंड करते हैं, या सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक देसी भाषा में अगर बोलूं तो आप ये कह रहे हो कि स्टैटिक में हमको पता है कि भाई
10 लोग खाना खाने आने वाले हैं, आज हमने इनवाइट किया, वी नो द एग्जैक्ट काउंट, 10 लोग आएंगे, इतना खाएंगे, रफली आइडिया, तो हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे पहले। बस 10 लोग और खाएं तो 10 बर्तन लगा दिए हम लोग, हाँ, ऐसा। डायनेमिक डिस्पैच में पता ही नहीं कितने लोग आने वाले हैं, तो फिर चीजें थोड़ी सी मिसमैनेज हो सकती है। जी हाँ, तो उसी में जब हम लोग को पता नहीं रहता तो हम लोग स्टैक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक में हम लोग को पता रहना चाहिए क्या साइज का स्टैक देना है, आप पूरी रैम को ही नहीं एलोकेट कर सकते। इसीलिए इसमें कंसेप्ट आता है डायनेमिक डिस्पैच का, और डायनेमिक डिस्पैच में हीप मेमोरी यूज होती है, जो कि एक आपकी रैम का ही एक पार्ट होता है। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को भी यूज करता है उसमें, तो उसमें आप कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। उसमें आपको साइज नहीं बताना होता, बट एक पॉइंटर देना होता है कि हाँ, इस पॉइंटर से हम लोग मेमोरी एलोकेट करना शुरू करेंगे। ओके, सो डायनेमिक डिस्पैच में इसीलिए हम लोगों को साथ में ये भी करना पड़ता है कि एक रिटेंशन काउंट की जो बात आती है कि एक मेमोरी कहीं एलोकेटेड है और दूसरी मेमोरी कहीं एलोकेटेड है, इन केस दोनों एक दूसरे को रेफरेंस कर रहे हैं, देन देयर विल बी रेफरेंस काउंट, द रिटेन साइकिल प्रॉब्लम। लेकिन स्टैक मेमोरी में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ हीप मेमोरी में होता है, बिकॉज द मेमोरीज आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट कैन बी लिंक टू ईच अदर इन केसेस। तो इसलिए हमेशा डायनेमिक डिस्पैच इज मोर टाइम टेकिंग और heavier in comparison to stack. When we say about immutability, the last question, if the performance and immutability matter, would you always prefer struct? What if you need to shared mutable state across 5 views? So again, this is dependent on how maybe your framework is written. UI kit अगर आप use कर रहे हो या फिर अगर आप Swift UI use कर रहे हो, तो there are restrictions. अगर आप Swift UI use कर रहे हो, then you have to go for struct. If you are using UI kit, then you have to go for classes based UIs. दोनों में ही ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। तो हम लोग को ट्राई करना है कि एज मच स्टैटिक डिस्पैच हो हमारे प्रोग्राम में, एंड स्विफ्ट यूआई मेजरली यूजेस स्टैटिक डिस्पैच, दैट्स व्हाई इट इज वे फास्टर देन यूआई किट। हम लोग कुछ चीजों को, जैसे अगर इम्यूटेबिलिटी की बात करते हैं, तो इम्यूटेबिलिटी के लिए हम लोग कई चीजें यूज करते हैं स्ट्रक्ट में, जैसे इम्यूटेबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको कि हाँ ये इम्यूटेबल है, तो कंपाइलर को पता रहता हो कि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू टेक केयर, तो उस पार्ट को वो डायनेमिकली डिस्पैच करता है। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स, सॉरी आई एम टेकिंग टू मच टाइम। No, I got your point. Yes. So yeah, makes sense. तो जो लोग एग्री कर रहे हैं, श्रेयस से एक बार थम्स अप कर सकते हैं, मैंने भी थम्स अप किया था, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, और डिसएग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो या थैंक्स श्रेयस फॉर दिस डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो मुझे लग रहा है कुछ पॉइंट्स आपके सेंस बना रहे हैं, तो इस पे कोई काउंटर करना चाहेगा, कोई डिसएग्री करता है किसी पॉइंट से, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट कर सकते हो आप। ब्रजेश, यस यू आर डिसएग्री, तो बताइए कहाँ दिक्कत। कुशल, श्रेयस ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका डेटा, जैसे सपोज करिए आपका एक एपीआई है, मैं GraphQL में जाना चाहता हूँ। GraphQL से मैंने बल्क ऑफ एपीआई हिट किया, और वहाँ पर मुझे जैसा आपका क्वेश्चन है कि 5 जगह पर म्यूटेट करना है। तो जब हम स्ट्रक्चर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है उसको म्यूटेट करते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी कॉपी बनाता है, और जो म्यूटेटेड फंक्शन होता है उसकी एक नई वैल्यू असाइन कर देता है उस नए इंस्टेंस में। ओके, मतलब जो मेमोरी अलॉट होती है, उस कंडीशन में अगर हमें मल्टीपल पेजेस पे आपका जो प्रॉपर्टी है उसे चेंज करना है उस केस में, और आपका डाटा बल्क में है, वहां पर हमें स्ट्रक्चर्स नहीं यूज करनी चाहिए, वहां पर क्लासेस यूज करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टैटिक है या डायनेमिक है, अगर आप सेम मेमोरी साइज का क्लास मल्टीपल टाइम्स बनाओगे, स्ट्रक्चर मल्टीपल टाइम्स बनाओगे, वो फिर भी उतनी ही मेमोरी लेगा। सो इस केस में क्लासेस ज्यादा एक्यूरेट काम करती हैं। एक्यूरेट कह लो, ये परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया करती है। परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया काम करती हैं। जब आपके पास बल्क डाटा हो और आपको म्यूटेट मल्टीपल पेजेस पे करना हो, वहां पर हमें हमेशा क्लासेस यूज करनी चाहिए। तो एक बात मुझे बताओ ब्रजेश, कि आपने बोला GraphQL, तो GraphQL, मुझे नहीं लगता सब लोगों ने GraphQL यूज किया होगा। GraphQL और REST API में एक बेसिक डिफरेंस बता दो एक बार, क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड पे नहीं जाएंगे हम लोग। GraphQL में क्या होता है कि बेसिकली GraphQL में सपोज करिए जैसे मुझे बल्क डाटा लाना है और वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस इश्यूज हो रहे हैं, मतलब कि
डाटा हमें जल्दी लोड करना है, तो उस वहाँ पर हम GraphQL का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अगर मान लीजिए 100 डाटा आ रहा है और उसमें से हमें सिर्फ 5 डाटा यूज़ करना है, तो वो हम GraphQL से कर सकते हैं। REST API को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है, 100 आ रहा है तो मैं रेस्ट एपीआई में पेजिनेशन लगा दूंगा ना, कहाँ दिक्कत है? हाँ, पेजिनेशन लगा सकते हैं आप, लेकिन कुशल अगेन आपको हर एक 5 या 10 के बाद जितने के बाद आप पेजिनेशन लगा रहे हैं, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट, और GraphQL हाँ। में रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ेगा। कुछ आप हाँ, जो भी डाटा है उसको आप शो कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो GraphQL में बिना पेजिनेशन के बढ़िया सी चीजें हो जाती हैं जो कि रेस्ट एपीआई में नहीं हो, ये कहना है आपको? हम इसलिए यूज करते हैं जितना मुझे पता है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। नहीं, और समवॉट आप सही हो, बट ठीक है, इस पर हम आएंगे। रोहित, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? यस रोहित, you raise hand, you are on mute. Yeah, sorry. Yeah, I just want to add one point what Shreyas has said. So on top of that, yeah, I mean, I agree. Always prefer structs over classes, and just even in classes also, like if you are making a method as a final, okay, it actually converts into a static dispatch. So we also need to make sure, like, try as much as whatever methods we are using, or even the class or something else, making it final, so that it will go to the static dispatch, and it will be performance more. Just a small tip, yes. Yep. Normally हम करते भी हैं ये, I hope आप लोग करते होंगे ये चीजें, right? Yeah. Cool, yeah. Thanks रोहित। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा, ब्रिजेश ने जो पॉइंट बोला, श्रेयस आप उस पर रिप्लाई करना चाहोगे? Because Shreyash, you want to reply on Brijesh point? Yeah, there is nothing to reply. Like, it is not a contradiction of any point. I am also agreeing with what Brijesh has said. Though, if you go into deep about GraphQL, then नहीं, I'm not. हम लोग GraphQL पे नहीं जाएंगे अभी। हाँ, द पॉइंट इज, मैं क्विकली बता दूं, मुझे लगता है सब लोगों को पता होगा, हम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्लान किए हैं कि रेस्ट एपीआई और GraphQL दोनों होगा। आई होप यू नो दिस थिंग, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है या जो उस ग्रुप में एडेड है या मीटिंग्स में आए हैं। तो क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि इवन आई फाउंडेड इन माय R&D, और मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट में एक्चुअली GraphQL यूज हो रहा था। फर्स्ट नहीं, मतलब मैं कहूँगा सेकंड प्रोजेक्ट था। जब मैंने करियर मेरा iOS में एज स्टार्ट किया, माय फर्स्ट जॉब एज अ बैकएंड इंजीनियर, सेकंड जॉब एज अ डेटा साइंटिस्ट, थर्ड जॉब एज एन iOS डेवलपर। और बहुत शॉर्ट स्विचेस थे, तो इतनी वैरायटी शॉर्ट स्विचेस में कर ली। बट जब मैं iOS में एक बार आ गया तो मुझे iOS से हो गया प्यार, और फिर एक बार प्यार होने के बाद वी आर वन मैन वुमन काइंड ऑफ, तो फिर मैंने कहा इसको छोड़ना नहीं है। तो मैंने फिर कहीं पे और ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं किया बेसिकली। तो इसलिए मैंने हाइब्रिड में फ्लटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, बट क्योंकि मेरे एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था एक टाइम पे, इसलिए मैं फ्लटर को स्विफ्ट यूआई से रिलेट कर पाता हूँ। जब मैं रिएक्ट नेटिव का भी कोड देखता हूँ तो समवॉट ऑल आर डिक्लेरेटिव, राइट? जेटपैक कंपोज सब सिमिलर ही है बेसिकली। तो जिसने ये चीजें देखी हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे ये चीज। तो फ्लटर जब मैं पहली बार देख रहा था तो तब स्विफ्ट यूआई पिक्चर में था नहीं एक्चुअली, ठीक है? तो फ्लटर वो आए मेरे पास, मेरे मैनेजर, और बोले कुशल क्लाइंट को फ्लटर में चाहिए क्योंकि उनको हाइब्रिड काइंड ऑफ चाहिए और बजट भी कम है उनका, लाइक। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फ्लटर तो नहीं आता अपने को। बोले कोई बात नहीं कुशल, सीखो और बनाओ, मतलब, और टाइम दे दिया मुझे कि इतने दिन में चाहिए रेडी, और डेली प्रोग्रेस शेयर करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फ्लटर 15-20 दिन काइंड ऑफ करके किया, और समवॉट आधी से ज्यादा ऐप बन गई थी। एक जिम एप्लीकेशन ऐप था वो, जहाँ पे मेंटेनिंग योर जिम मेंबरशिप एंड डे टू डे एक्टिविटीज एवरीथिंग काइंड ऑफ। बट इवेंचुअली दे केम अप कि अब क्लाइंट का बजट खुल गया है, नाउ दे वांट अ प्योर नेटिव एंड्रॉइड iOS ऐप। तो फिर मैंने उसको वहीं रोका, एंड देन आई केम टू अगेन iOS। उसके बाद मैंने लाइफ में कभी फ्लटर नहीं खोला इससे, और ये बात है 6-7 साल पहले की। पर हाँ, द पॉइंट इज बैक टू दिस थिंग कि आई होप स्टैटिक डिस्पैच, डायनामिक डिस्पैच, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। आई होप सबको ये पता होगा कि ये बहुत ही फेमस टॉपिक भी है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, और डे टू डे में भी काम आता है चीज। इवन दो आपको डे टू डे में से डायरेक्टली कोडिंग में तो नहीं लिखते स्टैटिक और डायनामिक डिस्पैच, बट बिहाइंड द सीन में ये लगा रहता है। और इसको लेके फिर हम कुछ कोडिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे आई थिंक रोहित ने भी बोला फाइनल वाला चीज, राइट? ऐसी और भी चीजें होती है, राइट? वी ट्राई टू मेंटेन द कोड एज मच एज एफिशिएंट, जिससे आप कंपाइलर को पहले ही बता दो कि भैया ऐसी चीजें करनी है, और इसको एफिशिएंट करके। तो ऑब्वियसली कंपाइलर को पता होगा तो वो उस तरीके से बिहेव करेगा, और नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, फिर रन टाइम पे डिसाइड करता बैठेगा वो। इट्स लाइक अगेन, जैसे कि आप पहले ही बता दो कि भाई आज 10 लोग खाना खाने आएंगे, तो मैं लिटरली 10 लोगों के लिए
बढ़िया से खाना सब्जी पूरा फुल क्वांटिटी में बढ़िया से, कि कम ना पड़े, ठीक है, ज्यादा बन गया तो चलेगा, कम नहीं पड़ना चाहिए, राइट। आपके घर पे खाना खाने आ रहा है, कम पड़ गया, एंड टाइम पे आप भाग रहे हो मिठाई लेने या कोई सब्जी लेने, राइट, अच्छा नहीं लगेगा, सही है। बट अगर पता ही नहीं कितने लोग आने वाले तो भैया फिर आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, चीजें इधर उधर हो सकती है, समझ रहे हो। सेम बहुत देसी एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ चीज। तो आई होप कि आप भी चाहोगे कि यार कम कर दो जो भी है, बजाय आप रैंडमली चीजें देखने की। तो रन टाइम इज लाइक कि रैंडमली फिगर आउट कर रहे हो और आपका कंपाइल टाइम पे चीजें क्लियर हो तो बेटर रहता है। एक चीज उजैर ने यहाँ पे पूछी है, मैं चाहूंगा कि इस पे कोई आंसर क्विकली शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे एक और टॉपिक पे जाना है अभी। सो उजैर का क्वेश्चन चैट में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं को पढ़ के बता देता हूँ कि देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच केम अप जस्ट नाउ इन द कॉल, आई थिंक इट इज नॉट आंसर्ड। हाउ डज state and binding works behind the scene? Would be great if somebody can give little idea to everybody. इस पे कोई आंसर करना चाहेगा? एनीवन कोई हैंड रेज करके आंसर कर सकता है। स्टेट और बाइंडिंग, state and binding. Yes, Shreyash, you can answer. Yes. Yeah, hi, Uzair. So, when you talk about state and binding, these are nothing but macros that are written as a part of SwiftUI framework. And if you'll go deep inside, you will always see these observables. If you say, let's say you have written a property, and inside property you will have did set. You remember that. So whenever that property changes, you will get that notification that okay, this value has been changed. At the core, this is what observable like observation does, that it observes a property and whenever it changes it notifies someone. Sometimes it is also called a subscriber and publisher model. So internally all are implemented in that only, using the did set, did change on and those internal concepts. These are just wrappers on top of that. I hope Uzair you got your answer somewhat. ठीक है, हाँ, इस पे थम्स अप कर सकते हैं जो लोग एग्री कर रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, स्विफ्ट मैक्रोस अगर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो जाके आज करें या जब भी टाइम मिले। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस पर कई अपडेट्स भी हैं अभी नए स्विफ्ट वर्जन में और iOS में। तो बहुत ही बढ़िया चीज है, कई कंपनीज यूज भी करती हैं, आप लोग भी शायद करते होंगे, हम लोग भी करते हैं। तो मैक्रोस एक बार देख लेना जाके। तो आई होप यू बेटर रिलेट दिस पॉइंट। जिनको मैक्रोस का आइडिया ही नहीं है तो मे बी उनके ऊपर से गया वो पॉइंट, ठीक है। तो आई होप मेक सेंस। यस आशीष, इस पे कुछ कहना चाहते हो? आशीष, यू हैव एनीथिंग ऑन दिस? Yes, Kushal. My point is that if we want to check how the internally state is working, so I think we need to study about the diffing algorithm, because internally SwiftUI. Hello. Sorry, which algorithm? Diffing. Diffing. You can type in the chat. Yes. मुझे नहीं समझ आ रहा। DIFFING. Diffing algorithm. Diffing Yes. कह रहे हो? समझ गया। Right. Yes. So that is algorithm work behind the scene, and means SwiftUI is maintaining a two state, the previous state and the current state. If any changes in any view or any particular state or binding property, so they only render again only that point, and that's why the SwiftUI is very good in the performance point of view in comparison to the UI kit. ठीक है, डिफिंग पढ़ना है जाके, राइट? डिफिंग पढ़ लेना भाई लोग सब। और कोई इस पे कुछ? मैं इवन बोलूंगा कि हाँ, एक्चुअली मैं एक बात बता दूं आपको, और मुझे रियलाइज हुआ, पता है अभी गूगल मीट ने फीचर नहीं दिया, आई थिंक जूम में ये है, क्या मुझे एक बार कंफर्म करना, क्योंकि मैंने काफी टाइम से जूम यूज नहीं किया। अभी हम आपको दिख रहा है, हम यहाँ चैट में मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, पर हम किसी क्वेश्चन में थम्स अप भी नहीं कर सकते। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ रिएक्शन ऑन द चैट मैसेजेस, जैसे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, गूगल मीट के चैट पे नहीं कर सकते, राइट? जो कि अच्छी बात नहीं है, ये फीचर इनको डालना चाहिए। एक काम करना, मैं पोस्ट एक रेस कर दूंगा, गूगल मीट के डेवलपर्स को वहां पे टैग करेंगे अपन, और वहां पे जाके थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, उन तक ये बात जानी चाहिए। लिटरली क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं, ये फीचर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं वहां पे, आप समझ रहे हो ना, किसी को अपलोड भी नहीं कर पा रहे हो आप, वो सिंपल चैट बस चला जा रहा है। तो ठीक है, आप जूम में यू कैन डू, राइट? हाँ, जूम में कर सकते हैं, गुड। तो अभी
ठीक है, दैट्स फाइन। तो वी कैन मूव अवे। उधर यू अब कुछ कहना चाहोगे, फिर हम अगले पे जाते हैं क्योंकि हाफ ऑफ द सेशन already done on the one scene topic. Yes Uzair. Yeah. So basically, the question which I asked was only to make sure that we all are having idea of it. So just Mhm. today itself, I was checking about macro. So Yeah. the same question which came on the back, behind the scene, what actually state and binding is doing. So that is the reason when you asked this question, I thought that it's better that everybody also knows about it. And Absolutely. even I know about this macro today. There was a session of approximately 2 hours where we learned about macro. So it's good feature which has been introduced. I thought that everybody should know about what happens actually in the behind the scenes. So thanks, Shreyash. Yeah. Thanks everyone for this. तो अच्छा आपने उधर ही पॉइंट उठाया। तो देखो कैसा है कि अपने को पता है इसका मेन मकसद क्या है सेशन का, कि हम लोग को कुछ ट्रिगर पॉइंट मिल जाए बेसिकली। ठीक है, जैसे आज कुछ चीजें मे भी हो सकता है लोगों ने पहली बार सुनी हो या इसके बारे में सुना अवेयरनेस नहीं हो, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफिंग हो गया, जैसे कि बिहाइंड द सीन व्रापर कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि स्टैटिक डायनामिक डिस्पैच का डिफरेंस और क्यों ये और क्यों नहीं वो, राइट। ये चीजें ऐसे और भी टॉपिक निकले हैं आज, तो इसका इवेंचुअली हम डॉक देंगे आपको और रिकॉर्डिंग भी रहेगा। बट द पॉइंट इज कि एक बार आपको ये चीजें क्लिक हो गई तो आप खुद से जाके एक्सप्लोर करके पढ़ तो सकते ही हो, राइट। सारी चीज अवेलेबल है नेट पे, और बस ये कि अवेयरनेस नहीं थी और कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, ऐसे पॉइंट ये है। तो वो सोचना जरूरी है और वो पॉइंट क्लिक होना जरूरी है। फिर आप कर लोगे प्रिपेयर और कल को इंटरव्यू में पूछा तो बता दोगे, या कल को आपको अपने जूनियर को ही बताना है, या कंपनी में भी ये चीज निकलती है, क्योंकि कंपनीज में भी हमारे सेशंस होते हैं, राइट। मुझे नहीं पता आप लोग क्या होते हैं कि नहीं, कई अच्छी कंपनी, राइट। तो हम लोग के क्या होता है, जैसे मैं यहाँ का बता दूं, चैप्टर लीड या एक चैप्टर होता है, जैसे iOS का अपना, एंड्रॉइड का अपना, बैक एंड फ्रंट एंड सबका अपना अपना। तो हम लोग अपने चैप्टर में अपने iOS के फ्लोर पे लाइक अराउंड 60 डेवलपर्स राइट नाउ इन द एंटायर कंपनी काइंड ऑफ। तो 60 में काइंड ऑफ टीम्स हैं, 15 टीम्स, 15 to 20 टीम्स हैं, हर टीम में 2 से 4 iOS के लोग हैं। तो अब जब ये इतने सारे डेवलपर एक साथ जब मिलते हैं और उसमें हमारे कुछ सेशंस होते हैं जिसमें हम लोग ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं और उस पर फिर बात करते हैं या कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, तो वहां पे ये बहुत ही बढ़िया चीज है। इस पे अगर आप लोग भी अपना थॉट रखते हो और फिर वहां जाके भी आप बात करो अपने, राइट, कंपनीज में। और इवेंट्स भी हो रहे हैं आजकल। अभी रिसेंटली आई थिंक आज ही था क्या जोमेटो का, कोई गया क्या या ऑलरेडी वहां बैठा है, तो मुझे टाइमिंग नहीं पता। जोमेटो वाला कल किसी ने हो गया, तो किसी को आइडिया है कि क्या हुआ आज वहां पे? तो There was a session for that, like Rizwan was taking that thing. He's the tech lead in Joho Haptics. So वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि कैसे TCA वगैरह के बारे में बता रहे थे, आर्किटेक्चर्स। टीसीए पे फोकस हो रहा है क्या? ठीक है। टीसीए देखो मैं बता दूं आपको, मेरा खुद का इंक्लिनेशन टीसीए पे है, तो मैंने इसलिए टीसीए को फाइनल किया है, जो आपको पता ही होगा, मैंने थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही। तो टीसीए हम लोग जानबूझ के ला रहे हैं, इवन दो कई लोग अनकंफर्टेबल है, आई नो दिस थिंग, बट वही अनकंफर्ट होना जरूरी है, तभी मजा आएगा, तभी लर्निंग होगी, राइट। कंफर्ट में ही करना है तो फिर कोई सेंस नहीं है ये सब करने का, राइट। तो टीसीए करेंगे बढ़िया से, मजा आएगा इन आवर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। और बाकी भी आर्किटेक्चर को हम एक्सप्लोर करेंगे एज एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग पर्पज, जिसमें वाइपर हो गया और क्लीन हो गया और बाकी भी रेप्स भी हो गया। मे बी रेप्स आई होप ऊपर का है, आपको पता होगा अगर तो ऑब्वियसली इस पे कोई पूछता नहीं है, कोई भी रेप्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा सच, पर आप अपने रिज्यूमे में डालोगे तो पूछेंगे, नहीं डालोगे तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, एज सिंपल एज। टीसीए पूछ लेंगे भले ही नहीं डालोगे तो भी, और एमवीवीएम भी पूछ लेंगे और क्लीन भी, ठीक है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो इस पे ना पूछ लेते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको टीसीए या वाइपर का एबीसीडी भी नहीं आता है या एमवीवीएम का, तो भाई ये कुछ दिक्कत वाली बात है, समझ रहे हो आप। तो इसको स्किप मत करना। तो अभी तक नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर अब जाके पढ़ लो, सीख लो, उस पर कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना के डाल दो गिटअप पे, क्या जा रहा है, राइट। तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस रोहित, यू वांट टू से समथिंग, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। Yes, Yeah, I just want to know one information. I think Uzair was telling there was some session happened on macros for 2 hours, a video or something else. So it will be good, like if someone shares over here, it will be good. हाँ, मैं चाहूंगा कि एक काम करते हैं हम लोग, जो डिस्कशन हो रहे हैं आप iOS के कैफे ग्रुप है ना अपना, कैफे पे डाल दो। Okay, thanks. समथिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर हम, ठीक है, अभी चैट में डालने का भी सेंस नहीं हो, चैट तो डिलीट हो जाएगी। तो Thanks, Kushal. Makes sense. या थैंक यू।
और जो आईएस कैफे ग्रुप में नहीं है तो ज्वाइन कर लो, और वो ओपन ग्रुप है, वहां पे कुछ भी रैंडम आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यप, और जैसा मुझे दिख रहा है कि स्विफ्ट भारत भी होने वाला है। मेरी एक्चुअली खुद इच्छा थी आज इंडिया आने की, बट मैं नहीं आ पाया। फ्लाइट टिकट बहुत महंगे किए थे इन लोगों ने, मतलब आने की फ्लाइट सस्ती है, जाने की बहुत महंगी है। ये भी ट्रिक चले कि भाई आओगे तो जाना तो पड़ेगा ही, तो जाने की महंगी कर दी उन्होंने। पर कोई बात नहीं, ठीक है। स्विफ्ट भारत कब है, एक बार डेट पता है क्या शिल्पी? यू सितंबर में कब है? हाँ, 23rd September अराउंड है। 3 सितंबर है, तो चलो देखते हैं। 26, 27. अच्छा हाँ, 26। कौन होस्ट कर रहा है इसको? स्विगी कर रहा है क्या? हाँ, स्विगी भी है, तो अपनी कुछ कुछ स्पॉन्सर टिकट्स हमें मिल रहे हैं, और बाकी स्विगी भी होस्ट कर रहा है, और भी होस्ट है। इंडिया हैकाथॉन इसको कोई लिंक डाल दो ग्रुप में, आईएस कैफे के अंदर डाल दो। हाँ श्योर। जो भी कर रहा है, जो एप्टिक्स यस यस जो जॉब्स हो गया। और एक्सिगो ने भी स्पॉन्सर किया था। एक्सिगो ने तो हैकाथॉन भी किया था, वो कह रहे हो क्या? आई थिंक एक्सिगो ने किया था, किसने किया था? वो यही था, स्विफ्ट दिल्ली वाला। स्विफ्ट दिल्ली के थ्रू हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। यस यस। या कॉन्फ्रेंस कराई थी WWDC की गुड़गांव में। एक्चुअली मेरी राहुल से बात हुई थी, तो राहुल आई थिंक वन ऑफ द मेन होस्ट ऑफ द इवेंट, राइट? राहुल को जानते हो क्या आप लोग? तो वो लोग एक्चुअली स्विफ्ट चेन्नई इज द मेन वहाँ पे, वो चेन्नई के लोग हैं। सो राहुल ने मुझे अप्रोच किया था मुंबई के लिए एक्चुअली, तो उनको लग रहा था मैं मुंबई में हूँ, पर मैंने बोला नहीं, मैं तो अभी अबू धाबी में हूँ। पर मैं इंटरेस्टेड था कि मैं मुंबई को होस्ट करूं, बट मेरे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं थी, तो मैंने फिर ड्रॉप किया। फिर उन्होंने इवेंचुअली मुंबई में किसी और के थ्रू किया, और वहां पे जोहो इज द मेन स्पॉन्सर, अगर आपको पता हो, जोहो ने वो किया था। यस, ठीक है। तो इवेंचुअली मैं बता दूं, एक शॉर्ट में क्विकली बता दूं कि हम लोग प्लान कर रहे हैं हमारा पोर्टल लाने का, जो बहुत ही जल्द हम लोग उसको लाइव करेंगे, जिसमें आप लोग अगेन कंट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर डिसेंट बढ़िया आर्टिकल विद पीओसीज एंड विद गुड बढ़िया वीडियोस और इस तरह के ओपन डिस्कशंस, जिसमें मुझे लगता है सबके लिए एक लर्निंग होगी, और सब अपना अपना टैलेंट भी शोकेस कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे आपको बेटर लीड्स भी मिलती है फॉर योर फ्रीलांसिंग एंड फॉर योर रेफरल, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मुझे यहाँ कोई दिख रहा है आज कि यार ये बंदे के पॉइंट में दम है और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो लिटरली अगर मेरे यहाँ पे कोई ओपनिंग होगी तो मैं पहले उस बंदे को रीच आउट करूंगा, राइट? समझ पा रहे हो? सेम अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे में दम है, तो आप मुझे रीच आउट करोगे फॉर आइदर फ्रीलांसिंग या फिर जॉब ओपनिंग के लिए, राइट? पॉइंट ये है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगेन इस भ्रम में मत रहना, पता नहीं मैंने ग्रुप पर सर्वे लिया था, गलत मत समझना, बट आप कह रहे हो कि आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, कई लोगों को इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे, राइट? तो अगर आप अप्लाई बटन दबा के से भरोसे पे बैठे हो, तो अप्लाई बटन दबाने से इंटरव्यू कॉल नहीं आते हैं, तो वो जमाना चला गया है। हम लोग 10-12 साल पहले के पास आउट वाले लोग का कल्चर टाइम अलग था, आज चीजें बहुत बदल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे से भी बहुत बड़े लोग बैठे एज में, तो मैं उनका जमाना तो और अलग था, पर द पॉइंट इज कि एक्चुअली पॉइंट ये है कि पिछले 10 सालों में चीजें बहुत बदली है, सीरियसली, राइट? तो उस टाइम पे नौकरी लिंक्डइन, उस टाइम पे तो लिंक्डइन इतना था भी नहीं, बट नौकरी पे सिंपली आप रिज्यूम अपना रिफ्रेश मार दिया, अप्लाई दबा दिया, कॉल आ जाता था। अब नहीं आता है कॉल, ठीक है। तो पॉइंट इस बात को समझना कि आपको लिटरली रेफरल लेना है, और रेफरल लेने के लिए विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, पॉइंट ये है, ठीक है। तो मेक श्योर विजिबिलिटी बढ़ाओ, अब चाहे आप गिटअप से बढ़ाओ, लिंक्डइन से बढ़ाओ, कम्युनिटी में जाके बढ़ाओ। अब तो इतनी कम्युनिटी और इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसको यूज करो, लिटरली जाना चाहिए, कंजूसी मत करना वहाँ पे, और लिटरली थोड़ा एफर्ट लेके जा सकते हो। अगर आपको रियली विजिबिलिटी बढ़ानी है और रेफरल चाहिए, तो करना चाहिए चीजें, और कम्युनिटी में थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ, अच्छा रहता है, सबके लिए हेल्दी है। बट अगर नहीं कर रहे हो और फिर आप कंप्लेन कर रहे हो सिर्फ घर पे बैठ के, तो भाई फिर उससे कुछ नहीं होगा, राइट? तो कंप्लेन मोड से निकल के अपने को थोड़ा एफर्ट मोड में जाना है, और थोड़ा ओपन माइंडेड वाला चीज, नैरो माइंडेड में नहीं जाना है, राइट? तो वो वाली बात है। आपको पता है ना कि जब हम फ्रेमवर्क और एचडीकेस लिखते हैं तो ओपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको उस कंटेस्ट में कि ओपन रहना है भाई, और अपने को प्राइवेट और फाइल प्राइवेट नहीं बनना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो। मुझे दिखता है कई लोग फाइल प्राइवेट और प्राइवेट मोड में चले जाते हैं, और फिर बस वो अप्लाई बटन दबा के बोल रहे हैं कि भाई कॉल नहीं आ रहा। तो भाई तुम प्राइवेट हो तो कॉल कैसे देगा बंदा? उसको दिख ही नहीं रहा है, तुम कैसे देगा कॉल, राइट? किसी क्लास को अगर मैंने प्राइवेट कर दिया, या उसके किसी प्रॉपर्टी को, तो भाई उसको यूज कर पाओगे क्या प्राइवेट फंक्शन को? नहीं कर पाओगे, राइट? सेम चीज आप ये हरकतें अपनी लाइफ में भी कर रहे हो, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो ऑब्वियसली ओपन रखो, पब्लिक करो चीजें, तो बाकी जनता को भी दिखे चीजें, तो फिर वो आपको रीच आउट कर पाए, राइट? देखो मैं एक और बात बता दूं, मार्केट कितना भी खराब हो, इतना खराब नहीं है कि ओपनिंग ही बंद हो गई है, पहली बात। चाहे फिर ट्रम्प वाला सीन हो या और भी चीजें चल रही है, वॉर वगैरह, पर अगेन
टेक मार्केट कहीं ना कहीं ओपन अप हो गया अगेन। लिंक्डइन पे जाके आप देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया कंपनीज हायरिंग कर भी रही हैं, जो आपको दिख ही रहा होगा। मैंने एक एक दो एग्जांपल डायरेक्ट ग्रुप पे डाल दिए, जॉब लाइन ग्रुप में आई थिंक आप लोग होंगे। पेपल और मैंने ईबे का डाला, राइट, अभी तक 2 ही डाले थे। बट द पॉइंट इज कि आई होप यू नो कि लिंक्डइन पे जाके सिंपली बैंगलोर का सेलेक्ट कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हायर कर रही है अभी, राइट। तो जब वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज हायर कर रही है तो भाई हायरिंग तो हो रही है, पर अपनी विजिबिलिटी नहीं है और अपना प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए अपन पहुंच नहीं पा रहे हैं। पॉइंट ये है, राइट। तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट अगर अपन विजिबिलिटी बढ़ा दे और अपनी तैयारी अच्छी कर ले तो अपन सब लोग वहां पे पहुंच सकते हैं, राइट। ये वाली बात है। तो इसलिए, और ऐसा नहीं कि बनो, तो मैं बहुत बड़े लेवल की कंपनीज की बात नहीं करूंगा, पर नॉर्मल कंपनीज भी, नॉर्मल कंपनी में एग्जांपल दे दूं, रिक्रो जैसी कंपनी, और मैं नॉर्मल का एग्जांपल दे दूं तो और भी बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे जो थोड़ी डिसेंट में आती है, नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट वर्स्ट, ठीक है। मीडियम लेवल की कंपनीज भी है, वो भी आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो चीजें, मार्केट में ओपनिंग्स चल रही हैं, थोड़ा सा हाथ पर मारोगे चीजें मिल जाएंगी, पर थोड़ा हाथ पर मारना पड़ेगा। पॉइंट ये, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक तो बेटर होगा। iOS कैफे का लिंक कोई शेयर कर सकता है या मैं डाल दूंगा, बट ठीक है। यस, कूल। तो अभी एक काम कर सकते हो, iOS लैब के सर्च में जाओगे, वहां सर्च कर लोगे तो लिंक मिल जाएगा, या उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, राइट। अपना मेन ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन्ड है, देयर यू कैन फाइंड, ठीक है। श्रेयस, आई होप यू आर इन द मेन ग्रुप। Kushal, sorry, just एक suggestion to come out of this links missing. आप एक WhatsApp में बस community बना दो and सारे groups को attack. वेट, सॉरी टू दिस थिंग, बट मैंने कई लोगों को ये पॉइंट बोला है, कम्युनिटी जानबूझ के नहीं बनाई गई है। मुझे कम्युनिटी फीचर के बारे में अच्छे से आइडिया है, बट मैंने जानबूझ के नहीं बनाई है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं कुशल, व्हाई नॉट? तो भाई एक्सपीरियंस खराब होता है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है मेरा, लिटरली एक्सपीरियंस खराब होता है। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में जुड़े हो तो कम्युनिटी के नोटिफिकेशन और रीड और उसका जो एक्सपीरियंस है, एक ग्रुप का एक्सपीरियंस है, दोनों में बहुत फर्क है। पता नहीं अगर कोई रिलेट कर पा रहे हो। और मैं बता दूं, मैं iOS का बंदा तो हूँ, पर मैं UI UX वाला बंदा भी हूँ। मेरे को लिटरली एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। तो मैं तो व्हाट्सएप के कम्युनिटी फीचर को एक्चुअली लाइक भी नहीं करता हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है फीचर। ठीक है, आपने क्लब कर दी चीजें, पर क्लब करके अगर आपने एक्सपीरियंस खराब कर दिया तो भाई इससे अच्छा तो व्हाट्सएप ग्रुप ही था। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। हम सब कर सकते हो जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। तो जानबूझ के हमने वो रखा, और कुछ लोगों ने कंसर्न ये रेज किया कि प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है। तो भाई यहाँ पे स्पैम वाले लोग नहीं है, और होंगे तो उनको ब्लॉक कर देंगे। तो भाई प्राइवेसी का कंसर्न तो सब मैच्योर लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी रैंडम इंसान नहीं है। तो वो भी चीज है, हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी चीजें ना हो। पर इनकेस कभी कुछ हो भी जाए तो भाई अगेन हम इतने इमेच्योर लोग नहीं है कि कभी कुछ हो जाए तो हम कोई हिल जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा नहीं है, राइट। तो दैट इज फाइन आई थिंक। तो इसलिए कम्युनिटी अवॉइड किया गया है। और इवेंचुअली हम लोग ओपन सोर्स वाली चीजें हम लोग शिफ्ट करेंगे आइदर स्लैक और डिस्कॉर्ड पे, बट दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू डेवलपमेंट पार्ट। बट बाकी चीजें हम जानबूझ के व्हाट्सएप पे रखते हैं, क्योंकि लोग स्लैक और डिस्कॉर्ड पे इतने एक्टिव नहीं है। आपको पता होगा ऑलरेडी कई कम्युनिटी डिस्कॉर्ड और स्लैक पे चल रही है, जहाँ पे कितने लोग रीड करते हैं और कितने लोग रिप्लाई करते हैं आपको पता ही होगा, राइट। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पर आई थिंक अपना अट्रैक्शन और ट्रैफिक और रीडेबिलिटी बेटर है बाकी कम्युनिटीज से सो फार। तो आई थिंक लोग खुश हैं, आई थिंक कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है तो बता देना, ठीक है। थम्स अप कर सकते हो एक बार, यस। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, वरना फिर ये ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो ऑलमोस्ट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी। बट बाकी लोगों को मैं बोलूंगा कि विल कम टू लेटर, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला मैं टॉपिक एक्चुअली क्लोजर्स टच करने वाला हूँ। क्लोजर पे अगेन हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्लोजर्स लिया था, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, 1 मिनट। तो ये है क्वेश्चन, और मैं रीड करके ही बता दूं, मैंने चैट में डाल दिया है। और जो लोग कैमरा ऑफ कर गए तो भाई कैमरा ऑन कर लो, मुझे डाउट है सो वो तो नहीं गए लोग भाई, और इतना बोर तो हम लोग नहीं कर रहे थे। तो कैमरा ऑन कर लो, चाय वाय पानी वानी पी लो, या थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्विफ्टवे हेवीली यूज क्लोजर्स फॉर स्टेट अपडेट्स? कुड डेलीगेट्स हाइफन प्रोटोकॉल्स वर्क बेटर हियर? दिस इज द क्वेश्चन। चैट सेक्शन में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे, कोई कहना चाहेगा इस चीज पे? एनीवन? अगेन मैं चाहूंगा नए लोग, अगेन जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया या कंट्रीब्यूट नहीं किया या पार्टिसिपेट नहीं किया, वो लोग पहले, अब मैं उनको प्रायोरिटी दूंगा। तो यस, बताइए एक बार, कोई है इस चीज पे, कोई कुछ कहना चाहेगा? SwiftUI, why does SwiftUI heavily use closures for state updates? Could delegates or protocols work better here?
क्या लगता है? सोचो जरा थोड़ा सा। अगेन फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब मैं एक्चुअली क्वेश्चन सेट उठा के नहीं लाया हूँ कहीं से, बट द पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ सकता है, इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड है, ठीक है। जिस दिन मूड कर गया वो उसमें घुस जाएगा और वो फिर आपके उसमें लग सकती है बेसिकली, राइट। तो पॉइंट ये कि मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो बेटर ही है, राइट। तो वो वाली बात है। तो हाँ, सोचो थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? कोई कुछ नहीं कहना चाहता इस पर? अच्छा, जो लोग पहले आंसर कर चुके हैं वो भी फिर एंट्रीज कर सकते हैं। सुशोभित, उजेर, तेजस्वा, श्रेयस, एनीवन? और कोई? रोहित, अंकिता? Yeah, Kushal, Rohit here. यस रोहित। So the main thing what I could feel here is like, I mean, we can use delegates protocols, okay, but again, to use these things again, we should again make it confirmed, again making it delegate equal to self, all those things. And as we know, like SwiftUI is completely declarative kind of coding kind of thing, so it will be good like for a button or something else, we can directly wire up on the same thing and make it dot and do all those things easily inline in the Swift UI instead of again having these functions, all those things. Okay. So I feel this is the main handy thing with the using this closures instead of delegation protocols for Swift UI. कूल। इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा, थम्स अप करना चाहेगा? कृणाल, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहेंगे आप? कृणाल, यस। Yeah, hi, Kunal here. Hey, Kushal. मैं क्वेश्चन पे बोलना चाहूंगा कि भाई जो है स्विफ्ट यूआई में अब क्लोजर्स ज्यादा यूज होते हैं just because of better readability and better inline functions, but when we use delegates and protocol, so it is also handy if we are using struct in SwiftUI. Whenever we will use class, at that time we might have to use we might need to consider these protocols, like we need to provide them class or any class of conformance for the protocols, so to avoid some deadlocks or that kind of memory management. We need to avoid that thing in when we use class in SwiftUI. So for that reason we need to use closures for better updates. So otherwise we will have boilerplate codes in the SwiftUI when we use protocols. And yeah, so also we need to manage memory management in SwiftUI when we use if we use class in SwiftUI. So it's better to use closures, so we don't need to do overhead work when we implement classes in SwiftUI. ओके, इस पे कोई कुछ थम्स अप और डिसएग्री? एनीवन? यस, उजेर, कुछ कहना चाहोगे आप? Yeah, I would like to add कि like protocol and delegates तो struct में भी use कर सकते हैं हम लोग. So what Kunal said, let's keep the classes aside. Then how can it be deferred that, or let's say how can it be better to use it? मतलब जिस तरह से आपने बताया, then in that case that was part of classes, but we can also use structure with protocols and delegates, and we can confirm it. So in that sense, Kunal, can you give idea about it? Yeah, we can use protocols and multiple protocols, like we have separation concerns, like single responsive principles. We can utilize with protocols in SwiftUI as well. But main concern when we implement a class, at that time we need to take consideration of memory management. Otherwise, SwiftUI is using ARC automatically in SwiftUI. So at that time we might not need to check the memory management and performance issues. So at the time we can have little bit extra edge when we use closures,
but yeah, we can use protocols as well in Swift UI. Is it, did you get my point? Yeah. Yeah, to some extent, but yes, still my question is not answered. Yeah, I think the way इस पे कोई और भी कर सकता है. Anyone? Ujair ne, I think in the question only he put up the answer. He asked it in a such a way that you can confirm. There was an answer in that confirmance. So अगर आप delegates and protocols use करोगे तो आपको झंझट पे पड़ना पड़ेगा. Each interactive element आपको confirm कर देखना पड़ेगा कि confirm हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वो झंझट में क्यों पड़ रहा है जब आपको closure मिल रहा है वहाँ पे. That's it. Good point, good point. इस पे agree कर रहे हैं जो लोग हम सब कर सकते हैं. तो ओके, श्रेयस यस ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? श्रेयस. Yeah, just to extend Narendra's point, I think that is about usability and how easily we can use. बात है कि अगर आप let's say protocols या delegates use करते हो, then there will be set of functions. let's say easily समझने के लिए हम लोग जब table view को या table view delegate को जब confirm करते हैं, तो हम लोग के पास set of functions है जिनको पूरी तरह से implement करना रहता है हम लोगों को. चाहे सेल्फ और रो एट हो या कुछ भी, उनका आपको प्रोटोटाइप भी लिखना होगा, साथ में उनका सब कुछ देना होगा. रिटर्न टाइप भी आपको सेट करना पड़ेगा. इवन दो क्लोजर में भी रिटर्न टाइप आपको सेम देना होगा, पर आपको वो स्ट्रक्चर पूरा लिखना पड़ेगा उस फंक्शन का. आप अगर क्लोजर्स यूज करते हो यहाँ पे, देन इट इज वे लाइक इट्स वे बेटर लुकिंग फॉर अ पॉइंट. मतलब आपको अगर देना है क्लोजर, देन यू जस्ट यूज अ एस्केपिंग क्लोजर देयर, और लास्ट में जो क्लोजर बनता है आप वहां पे अपनी फंक्शनैलिटी लिख के छोड़ दो. आपको पूरी फंक्शनल का स्ट्रक्चर, प्रोटोटाइप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन. मुझे लगता है थोड़ा सा टॉपिक अलग कंटेक्स्ट में जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट रीडेबिलिटी. फिर इसमें टेक्निकल कंसर्न को देखें तो ये तो रीडेबिलिटी वाला चीज हो गया, राइट? कि आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है, मोर लाइंस ऑफ कोड, फिर रीडेबिलिटी आप बता रहे हो, राइट? तो इस कंसर्न को तो साइड में रखते हैं, पर फिर टेक्निकली इसको हमें कंपेयर करना चाहिए rather than रीडेबिलिटी से. उस पे किसी कुछ यस एनीवन ऑन दिस कि रीडेबिलिटी? यस, आई थिंक वन मोर. मेरा पॉइंट ये है कि डेलीगेशन अगर हम यूज करेंगे स्ट्रक्ट के साथ तो उस डेलीगेट की मल्टीपल कॉपीज बनेगी. आई थिंक वो काम नहीं करेगा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जब हम डेलीगेशन यूज करते थे विद टू व्यूज, वो व्यूज एक्चुअल में क्लास होती थी, तो वो रिफर कर रहे होते थे उस डेलीगेशन, उसको डेलीगेट कर रहे होते उस डेलीगेट मतलब की को, उस डेलीगेट ऑब्जेक्ट को, और तो वो वहां से कॉल होता था. बट अगर हम स्ट्रक्ट के केस में किसी स्ट्रक्ट में दूसरे स्ट्रक्ट को डेलीगेट करेंगे तो आई थिंक जब वो मॉडिफाई होगा तो उसकी एक और कॉपी बन जाएगी, और शायद वो कॉल बैक्स हैंडल करना आई थिंक होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा मतलब चेक करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है. मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सुशोभित. तो इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या लग रहा है सुशोभित के पॉइंट पे? एनीवन? यस, कोई कुछ कहना चाहेगा इस चीज पे? नहीं, चलो उसको जरा चेक. Communicating between two struct, I think delegation will not work. That's my point. Like, ओके, मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट. समवॉट सही भी है पॉइंट थोड़ा. तो इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा, या फिर मैं कहूंगा कि आप एक बार अपने एक्सप्लोर में खोल के आ चीज ट्राई कर लेना, और फिर इस पे कुछ जवाब देना तो मेक मोर सेंस. ठीक है, अगर आप श्योर नहीं हो. और अगेन गूगल चैट जीपीटी मत करो उसको लेके, खुद ही जाके कोड में ट्राई करो कि कोड झूठ नहीं बोलता. चैट जीपीटी में बता दूं कभी कभी झूठ या गलत बोल देगा, जानबूझ के नहीं बोलेगा, उसका इंटेंशन खराब नहीं है, पर द पॉइंट इज कि उसको खुद नहीं पता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस. ठीक है, तो एक चीज बस मैं बोलूंगा, डेलीगेट्स प्रोटोकॉल इसको इस वे से देखना कि रेफरेंस टाइप वैल्यू टाइप में कैसे बिहेव करते हैं, उससे फिर आप रिलेट करना कि स्ट्रक्ट क्लास में कैसे बैठेंगी चीजें. ठीक है, तो आई होप यू गॉट दी आंसर, और फिर आप खुद से अगेन जाके ट्राई कर लो एक बार एक्सपोर्ट में जाके. तो हम लोग एक और मेरा क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू, मैं उस पर जंप करना चाहूंगा. तो आई थिंक ऑलरेडी पोस्टेड इन द, हाँ ये रहा क्वेश्चन. तो क्वेश्चन मैंने पोस्ट कर दिया है, और क्वेश्चन ये है कि शुड स्विफ्ट हैव अलाउड
default values for all initializers like Kotlin, would that make code better or messier? क्या लगता है? अच्छा मैं बता दूं, इट्स समवॉट क्यों बोल रहा है कि इनिशियलाइजर में सबको डिफॉल्ट वैल्यू काइंड ऑफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, तो क्या लगता है आपको? इट्स मोर अबाउट, मतलब हाँ आपको क्या इस पे ओपिनियन है? ये क्वेश्चन मुझे मिला था समवॉट, तो मैंने उसको सोचा कि देख सकते हैं इसको, बट इट्स नॉट दैट टेक्निकल वाला क्वेश्चन नहीं है इतना, बट हाँ इफ यू हैव एनी ओपिनियन यू कैन आंसर ऑन दिस। इनिशियलाइजर से रिलेटेड है ये बेसिकली। या फिर आप इस क्वेश्चन को skip कर सकते हो। आई हैव बेटर क्वेश्चन। यस उजैर, यू वांट टू आंसर क्विकली? Not answer, but yeah, counter question एक मुझे आ रहा है. Like it's basically optionals जो Swift provide करता है, then you don't have to initialize it, right? In that case, then डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, बट डिफॉल्ट वैल्यू yes, so optionals रखेंगे then anyway it won't work in that way, right? नहीं, आप थोड़ा सा गलत जा रहा है कंटेक्स्ट। जैसे एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन इनिट भी एक फंक्शन ही बेसिकली इनिशियलाइजर है, उसमें आपको पता होगा डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं हम लोग हर पैरामीटर को, राइट? उसकी बात हो रही थी एक्चुअली, डिफॉल्ट वैल्यू, राइट? हाँ, पर मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन चलो स्किप करते हैं, नॉट दैट गुड क्वेश्चन हियर, बट दूसरा क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रहा हूँ, इस पे देखना। इफ योर क्लास हैज 10 प्रॉपर्टीज, सम ऑप्शनल सम रिक्वायर्ड, हाउ would you design the initializer hierarchy? This is somewhat, ये क्वेश्चन पे एक बार थोड़ा सा थॉट दीजिएगा। If your class has 10 properties, some optional, some required, how would you design the initializer hierarchy? क्वेश्चन पोस्ट कर दिया, चैट में जाके पढ़ सकते हो। इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? Anyone? Yes, तेजस्वी। Tejeswa, yes, you can answer. Yes. Hi sir. So basically कभी कभी क्या होता है ना कि हमें API से कॉल बैक मिलता है, तो कीज भी कभी मिसिंग होते हैं कि हमारे मॉडल्स में वो कीज नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो हम वहाँ पे डिकोड इफ प्रेजेंट या डिकोड करके हम यूज कर सकते हैं इनिशियलाइजर में, सो दैट कि जो अगर वो ऑप्शनल है या नॉन ऑप्शनल है तो दैट वुड बी वर्क एज पर माई नॉलेज जो अभी तक मैंने यूज किया है। बाकी anyone can counter on my thought. इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? यस, अंकित, you can answer. अंकित मेहता। Yeah, so the question is, how would you design the initializer hierarchy? So in my opinion, it should be like only the required properties that are actually required to initialize that class, that should be in the initializer, and rest of the properties can be added as a parameters, not as an initial parameter but as a separate variables. So that would be the better way to create a class, in my opinion. But what if in some cases like we are passing an optional value to that init, then in that case like we won't be able to set it, right? So for that reason, we need to, we have different initializers like convenience initializer, then designated initializer. So we need to focus on that thing. So we need to implement designated initializers, which are required as an prior. I don't remember the exact name, but we need to have the multiple initializers with convenience initializer and designated initializer. So that way we can implement all 10 properties, and that can be useful for optional properties as well. Yeah. We can also go with the failable initializers. Would that be sensible? Yes. I'm thinking, but it's not possible because we already have some properties are required. So failable initializers won't be considered here. Yeah. उज़ैर, कुछ कहना है आपको इसमें? Yes. So let's say आप कोई भी class building class को आप अगर उसका variable initialize कर रहे हो, then you will see that there are some
required parameters that you give, and others you see it as a little bit less, right? When you put a dot and you see it. So basically, how hierarchy should be, that whatever the required parameters are, that should be first, and then आपके optional parameters को as a default value रखो, so that at least when anybody is trying to initialize, he or she should know that there is some other parameters that can be used. So this should be the hierarchy, regardless of required designated or convenience initializer. But in layman term, if I tell you, so that पहले अपना this required parameters को रखो initializers के time पे, and then you put your optional parameters, that is optional properties, so that user should know, but it should be as a default parameter, so that at least आपको दिखेगा वो initialization के time पे. But मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. इसमें प्रॉब्लम क्या होगा पता है, कि वो बहुत लंबा इनिशियलाइजर होगा, तो उसमें शायद कुछ वेरिएबल्स के नेम जो है वो मतलब कट हो जाते हैं. उसके लिए हमें आई थिंक अल्टर ऐसा ऑप्शन ऐसा कुछ प्रेस करना पड़ता है ऐसी केस, तो उसके बाद ही वो विजुअलाइज होता है, ऐसा कुछ है. तो उससे मैं प्लस आई थिंक उजैर और कुणाल, हाँ आप सही कह रहे हो, इसके तरीके हैंडल करने के आई थिंक, बट वो पॉइंट अभी तक आया नहीं है. तो हाँ प्लीज कंटिन्यू. यस सॉरी या सो फॉर दैट रीजन मैं सोचता हूँ कि भाई 3 से 4 अलग अलग हो, मतलब जो रिक्वायर्ड वाला है वो तो एक है ही, उसके बाद 2-3 ऑप्शंस भी होते हैं. तो अगर हम दूसरे 2-3 और कन्वीनियंस के साथ डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स भी लिखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें वेरिएशंस भी मिल सकता है, कि कहीं से भी हमें कोई भी फंक्शन डायरेक्टली हम इनिशियलाइज कर सकते हैं. तो वो लगता है कि एज अ बेटर अप्रोच रहेगा कि हाँ भाई हमें 5 तो रिक्वायर है, हमारे पास 6ठा और 7वां भी है जो ऑप्शनल है, लेकिन वो हमारे पास वैल्यूज है तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं उस हिसाब से. इस पे सब करना चाहिए, दो लोग एग्री कर रहे हैं जी. एनीवन एल्स इस पे कुछ काउंटर करना है? यस आशीष. Question. I am also agree with the Kunal point. I think convenience initializer is the better way to means work with the optional and the required parameter. Even if we see any means mostly third party using the same concept, they provide a different type of the initializer, and as per our requirement we can use the anyone. Sometimes we have required need to pass only a few values, and other one we want to go with the default one. So I think that is I am agree with Kunal point. Cool. तो अभी मैं चाहूंगा आज हम इसको फिर रैप अप करते हैं आज के लिए, पर मैं जाने के पहले 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे बोलना चाहूंगा. तो पहले तो मुझे क्विकली में फीडबैक डाल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज समवॉट फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सेशन. ठीक है, तो वी नो योर फीडबैक्स, जो कि हम ग्रुप पे भी लेंगे, पर मैं क्विकली यहाँ पे कोड रेस कर रहा हूँ. ऑलरेडी ऑल आर लाइव हियर. तो मैं एक यहाँ पे रेटिंग दे रहा हूँ बेसिकली, तो आप प्लीज उस पे एक बार जल्दी से वोट कर सकते हो. जस्ट अ मिनट. तो आई थिंक यस पोल लाइव है. एक बार 40 लोग हैं, 40 वोट चाहिए मुझे इस पे. ठीक है, प्लीज वोट व्हाट यू फील लाइक अबाउट दिस सेशन. एक बार क्विकली वोट से अपना पहले तो आप बता सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं. 1 मिनट का टाइम ले लो, वोट कर लो फटाक से. वोट यहाँ पे वोट चोरी भी नहीं होगी, ठीक है. और यहाँ पे अच्छा सॉरी गलत टॉपिक टच कर रहा हूँ, पर पॉइंट ये है कि वोट आपका हक है, करना चाहिए. तो भले ही हो सकता है इलेक्शन में हमने वोट नहीं किया हो, पर यहाँ तो कर सकते हैं. ईवीएम इश्यू. तो अगेन 25 वोट्स आए, बट 27 वोट्स. 12-13 लोग क्यों भाई, सो तो नहीं गए लोग? देखो हमें लिटरली समझ आना चाहिए. और मुझे बैकएंड में देखो, आपको नहीं दिखेगा कौन वोट कर रहा है, पर मुझे दिखेगा. तो प्लीज वोट करो, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आपका इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए. भले आप पूरे सेशन में आंसर नहीं किए, पर एटलीस्ट वोट तो कर ही दो भाई. ठीक है, तो
जो किसी ने ओके ओके बोला है, मैं चाहूंगा उनसे पूछना कि व्हाट यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस, कि इसको हम और बेटर कैसे कर सकते हैं। ओके ओके वाला कौन है जिसने ओके ओके वोट किया? ओके, अगर आप पब्लिक में नहीं कहना चाहते तो दैट इज फाइन, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं चाहूंगा हम इसको बेटर करें, बट अगेन मैं बता दूं, दिस फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस काइंड। अच्छा, मुझे दिख रहा है, मैं देखता हूँ हर बार कुछ लोगों को पोल नहीं मिलता है। 34 वोट, अभी भी 6-7 लोग नहीं किए वोट। तो एक बार बता दो आप लोग, वोट पोल कहाँ दिखता है? आप लोगों को पोल कहाँ दिख रहा है जिन लोगों ने फोन या लैपटॉप से ज्वाइन किया है? प्लीज एक्सप्लेन वंस, क्योंकि मैं एज एडमिन हूँ तो आप यू आर एज ए यूजर्स हो। Okay, on the laptop, you will see it on the right below corner. There is a 9-dot square. Click on it and you go to the poll section. ओके, और फोन में कहाँ दिखता है? फोन वाला कोई बताना चाहेगा, फोन पे कहाँ दिखता है पोल? In mobile, at the bottom menu, there is a more button. When we click on that, then we can see the poll option in the more menu. कूल, थैंक्स। यस देवेश, आपका कुछ कहना है क्या? यू रेज हैंड, देवेश। हाँ क्वेश्चन मेरे को ना एक चीज थी, मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब मैं पूछा था कि जैसे कुछ क्वेश्चन हो, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है बीच में कि जैसे हम कुछ भी नेविगेशन होता है, अगर कुछ पुश पॉप हो रहा है वर्सेस कुछ प्रेजेंट हो रहा है, तो उसमें बिहाइंड द सीन कैसे काम होता है कि प्रेजेंट में या तो नई विंडो आती है या कैसे? नहीं, ये आपको बट फिगर आउट करना है। नहीं, मैं चाहूंगा हम इसका आंसर अभी ना करें, गलत मत समझना, बट खुद से फिगर आउट। नहीं, मैं यस यस, मैं सोचा ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ पे हम कुछ ऐसे डाउट हो तो आयोस कैफे पे पूछ सकते हैं। आयोस कैफे मेरा एक ग्रुप है, अभी भी हमने लिंक वहाँ पे चैट में दिख गया हुआ, लोगों ने डाल दिया, वहां पे ओपन डिस्कशंस कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज की पहले एक बार खुद से जस्ट ट्राई करो ढूंढने का। आई थिंक ऑलरेडी कुछ आंसर्स मिल जाएंगे आपको उस पे। उसके बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, तब जाके पूछो, और उसके बाद भी अपनी फाइंडिंग्स वहाँ पे मेंशन करो, ठीक है? दैट्स द राइट वे टू आस्क समथिंग, राइट? ऐसा नहीं करो कि मैं एक बता दूं, कोई बुरा मत मानना। एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक इंसान ने पूछा कि डी बाउंस क्या होता है भाई। तो पॉइंट ये कि भाई यहाँ पे आपको पता ही है ना, अभी हमारे लिए एक मिनट इंपॉर्टेंट है। डी बाउंस आप सिंपली गूगल कर सकते हो, पर आपने गूगल ना करके यही मैं वही पूछा था कि ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन हो, जैसे अभी ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू यस गुड आईएस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। आईएस कैफे में आप लोग एक्टिवली चीजें डिस्कस करो, बट मेक श्योर कि पहले खुद का होमवर्क करके डिस्कस करो, बजाय रैंडमली डालो, ठीक है? तो मेक्स मोर सेंस। कंपनीज में भी हम ऐसा करते हैं, होप आप इससे एग्री करते होंगे। कंपनीज में हम लोग अगर कहीं फंस जाते हैं तो हम अपने सीनियर या आर्किटेक्ट के पास ऐसे ही नहीं चले जाते मुंह उठा के, हम पहले अपना होमवर्क करके जाते हैं एनडीओसी, राइट? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ये हैबिट आपकी कंपनी में भी होती है और यहाँ भी होनी चाहिए, तो इससे हम ऑब्वियसली लिटरली क्वालिटी वे में कर पाएंगे, इम्पैक्टफुल चीजें होंगी। वरना हम लोग अगेन इसको ऐसे यूज नहीं करने की रैंडमली कुछ भी फेंक दिया, चलो पूछ लेते हैं भाई, तो अगेन गलत वे में मत लेना, बट मैं एक हेल्दी वे से बोल रहा हूँ चीज, ठीक है? तो अभी पोल, यस थैंक यू। तो पोल में पोल पे ऑलमोस्ट सबने वोट किया है, तो 25 पीपल, मतलब आउट ऑफ अराउंड 60-70% ऑडियंस सेइंग ऑसम, एंड ओके ओके वाले ने पता नहीं वोट हटा दिया है, पता नहीं कौन था, और गुड पे लोगों ने वोट कर दिया है, बाकी रिमेनिंग जो 30-40% ऑडियंस है। सो थैंक यू फॉर योर पोल। मैं बता दूं इसको हम और बेटर करेंगे, बट अगेन यहाँ पे एक पॉइंट किसी ने डाला है कि कुशल, इट वुड बी मोर बेटर इफ द अप्रोप्रिएट मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स वर एक्सप्लेन्ड। तो मैं जानबूझ के नहीं चाहूंगा, ये पॉइंट हम नहीं लेना चाहेंगे, अगेन गलत मत समझना। दिस आर शुड बी ओपन डिस्कशंस, ठीक है? हम लोग कंक्लूड नहीं करना चाहते, नाम करेंगे कंक्लूड, ठीक है? ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप थोड़ा अपने एंड से फाइट मारो। हम लोग स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, और हम लोग स्कूल के कॉलेज के बच्चे नहीं है। आई थिंक कोई कॉलेज स्कूल का बच्चा नहीं है तो उनको थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि अब आप रियल वर्ल्ड में आने वाले हो, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? स्कूल नहीं चल रहा है, तो गलत मत समझना। बट द पॉइंट इज की हम लोग ये चाहते हैं कि, नॉन हिंदी पे आता हूँ, एक मिनट। तो पॉइंट इज की हम लोग लिटरली चाहते हैं, मुझे इससे एक बार थम्स अप करना जो एग्री कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज इट शुड बी ओपन डिस्कशन, और उसमें लिटरली चीजें निकल के आती हैं, और फिर आप अपने एंड पे भी थोड़ा मेहनत करोगे, फिर आप कंक्लूड करने के लिए खुद से एफर्ट लो। आपको ओपन डिस्कशन दे दिए, जैसे एग्जांपल के लिए अंधाधुन में ओपन एंडिंग थी फिल्म की, नाउ यू डिसाइड कि क्या हुआ था, ठीक है? सेम फॉर योर एनिमल, उसमें आप डिसाइड करो कि वो जो रणबीर कपूर लास्ट में दिखाया वो कौन सा वाला बंदा है,
ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर डायरेक्टर खुद आंसर बता देता था ना वहां पे, तो फिर मजा नहीं आता। समझ रहे हो? राइट, एग्री इस बात को अगर समझ पा रहे हो तो इसलिए लिटरली यही टेक्निकल में भी होता है, ओपन डिस्कशन रखो यार, क्योंकि फिर इतने तो हम डम नहीं है, आई थिंक खुद से फिगर आउट कर ही लेंगे। उसके बाद हम लोग इवेंचुअली डॉक में ये चीजें मेंशन कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा इसको जितना ओपन रखें उतना बेटर होगा ये चीजें। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यस, और अगेन मैंने बताया ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहां पे राइट रॉन्ग मैटर नहीं करता है, इंटरव्यू में अगर पूछ ले तो मैटर ये करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका ओपिनियन क्या है उस चीज को लेके। तो इससे ये समझ आता है कि एटलीस्ट आपने उस पर थॉट दिया और एटलीस्ट आपके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कितने क्लियर है ये उससे पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इंसान ये बोलने लग जाए कि भाई कैसे एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे स्ट्रक्ट में भी नैरेटिव हो सकता है, उसमें भी ऐसा तामझाम कुछ कर लेंगे, तो भाई वहां पे फिर आपका फंडामेंटल हिला हुआ। या कोई उसमें बोल रहा है कि मैं एक्सटेंशन में भी कंप्यूटर प्रॉपर्टी बना दूंगा, कंप्यूटर तो बना दोगे, या उसमें स्टोर प्रॉपर्टी डाल दूंगा एक्सटेंशन के अंदर। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है, इवेंचुअली डिस्कशन में पॉइंट निकल गया, और वहां पे कोई ऐसा बोलने लग जाता है कि स्टोर प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन में पॉसिबल है, तो फिर बताओ कैसे पॉसिबल है, हाउ इट विल वर्क, राइट। ऐसा कुछ भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडम आपको, राइट, पॉइंट समझ रहा? ये चीजों से चेक हो जाती है बेसिकली इस तरह के डिस्कशंस में। तो मेक श्योर कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर रखो, ओपन चीजें रखो, मुझे लगता है बेटर होगा वो चीज। तो आई होप वंशी कृष्णा आई आंसर्ड योर थिंग, सो या। उसके अलावा अंकित, बट दिस मेक मैं अच्छा वो आपने उसमें डाला, ठीक है। नॉन हिंदी के लिए यार एक्चुअली वी ट्राइंग टू मेक इट मोर हिंदी, बिकॉज 95% ऑडियंस आर हिंदी, और उसमें ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। इवन वी कैन गो विथ प्योर इंग्लिश, बट मुझे लगता है 4 लोगों के लिए इंग्लिश में जाके एक्सपीरियंस बाकी लोगों का खराब होगा। तो आपके लिए हम लोग ऑटो डब फीचर यूट्यूब ने हमको इंट्रोड्यूस कर दिया, आप लोग बाद में ऑटो डबिंग में इंग्लिश में देख पाओगे, पहली चीज। दूसरा, हम लोग ऐसे एक्सटेंशंस लाने का प्लान कर रहे हैं जो कि रियल मीटिंग्स में भी रियल टाइम में हिंदी का इंग्लिश कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इवेंचुअली विल गेट दैट थिंग, बट आपको फिर भी बहुत चीजें तो रियल टाइम में यू कैन ऑन योर गूगल ट्रांसलेट और समथिंग, चैट जीपीटी, वो हिंदी सुन के इंग्लिश में आपको बता देगा। दैट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पर लेना पड़ेगा, बट दैट वी कैन डू, मतलब क्योंकि हिंदी ऑडियंस कितनी है, मोस्टली हिंदी है, राइट, 95% आई थिंक। सो या I think मैं बस ये इसलिए रेज किया कि I mean I noticed few audience dropped after the start. Probably I thought और भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट कि इंग्लिश हिंदी इज द रीजन। हाउ यू कंक्लूड दिस रीजन कि इंग्लिश हिंदी वाला रीजन, राइट? रीजन तो कुछ और भी हो सकता है, उनको कुछ और काम आ गया हो सकता है उनको मजा नहीं आ रहा हो, इवन दो दे नो हिंदी, राइट। या हो सकता है उनको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बीच में आ गई हो, तो दे somehow need to drop, right? तो बट हाँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ फॉरेनर ऑडियंस भी है अपनी इसमें, और कुछ साउथ इंडियंस भी है, तो विल कवर अप, मतलब थोड़ा सा कैटर करेंगे उनको भी हम लोग। बट आई थिंक हिंदी इंग्लिश मिक्स रखेंगे तो बेटर होगा, बजाय हम प्योर इंग्लिश में चले जाए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है ये चीज। तो या मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि हम लोग एक देसी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, मेजर फोकस उस पर है। उसके साथ साथ हम इंग्लिश में भी चीजें कवर करें, बट अगेन जैसे मैंने बोला, इसमें हम लोग थोड़ा और डिबेट कर पाते हैं उस चीज के लिए। वी आर कोर समवन नॉर्थ इंडियन क्राउड थोड़ा सा, तो उस टाइप से थोड़ा सा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, यस, ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी। उसके अलावा थैंक्स फॉर योर पोल। अगला सेशन हम लोग नेक्स्ट वीक रखेंगे इस पे, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। और कंबाइन का सेशन मैं इस वीक में प्लान करूंगा, जो ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा था, मेरा एक हेल्थ सीन हुआ था, उस वजह से चीजें थोड़ी डिले हो गई, 4-5 दिन मेरे उसमें खराब हो गए थे थोड़े। उसके अलावा आपको मैं अपडेट दे दूं कि हम लोग एक्चुअली बैकएंड पे और यूआई यूएक्स पे काम कर रहे हैं। यूआई यूएक्स थोड़ा सा डिले हो गया है, बट इवेंचुअली इस कमिंग वीक के एंड पे, मतलब समवॉट नेक्स्ट वीकेंड तक, विल गेट द डिजाइन्स रेडी, एटलीस्ट फॉर लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन फीचर। और रजिस्ट्रेशन फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, जो कि शादीफाई हमारा है। तो शादीफाई का जो रजिस्ट्रेशन फीचर है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं एक्टिवली, जो कंट्रीब्यूशन हब ग्रुप का पार्ट है, तो वो लोग बेसिकली नो द कंटेक्स्ट। तो उसमें कैसा है कि क्या बोलते हैं, आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मार्केट में ऐप्स हैं, जिसमें एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिस्ट भी दी थी शायद, शादी, जीवन साथी, मुझ, भारत मैट्रिमोनी एंड बेटर ऐप, ये 5 इज द मेजर बेस्ट ऐप्स इन द मार्केट राइट नाउ, इन इंडियन मार्केट एंड इवन इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो उसका कंटेक्स्ट लो आप, और फिर चीजें एक्सप्लोर करो। और उसके लिए आपको एक पीओसी टास्क दिया था, हार्डली 3 लोगों ने किया आई थिंक, जिसमें शगराफ ने किया है और भी 2 लोगों ने किया है। तो थैंक्स कि आप लोगों ने किया है। बाकी लोग भी मैं चाहूंगा प्लीज, टीसीए वाला मैंने एक टास्क दिया था,
वो करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कुछ लोग तो कर लें, जिससे कि हम लोग टीसीए के साथ फिर आगे बढ़ें। तो ग्रुप पे ऑलरेडी अगेन डिटेल सारी शेयर्ड है, जिनको नहीं पता कंटेक्स्ट तो अगेन जाके ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, प्रीवियस चैट एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली टीसीए ला रहे हैं इसमें। तो टीसीए के लिए मैंने बोला था कि जितने लोगों को टीसीए, मुझे पता है कई लोगों को टीसीए नहीं आता या कभी यूज नहीं किया, तो खुद से जाके टीसीए सीखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, एंड फिर आप ठीक है उसके पीओसी का। एक क्वेश्चन है कि टीसीए जो इम्प्लीमेंटेड किया हुआ है, जैसे मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में, उसके लिए हमने एक थर्ड पार्टी मतलब एक टूल यूज, एक है ना फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, बेसिक फ्रेमवर्क जो रिडक्स वगैरह ऑलरेडी हमें देता है। तो अल्टीमेटली वही उसी के साथ करना है, या फिर कुछ ऐसा भी वे है कि विदाउट उसके भी कर सकते हैं टीसीए? विदाउट उसके भी कर सकते हैं, और मैं उसकी भी एग्जांपल विदाउट उसके मैंने, हाँ विदाउट उसके मैंने एक्सप्लोर करा था, पर मुझे इतने एग्जांपल मिले नहीं थे। एक बार मैं डू द सेम थिंग, मुझे भी नहीं मिला। मैंने भी ट्राई किया था कि गिटहब के थ्रू ही हो पा रहा है वो, ऐसे कौन सी लाइब्रेरी की बात कर रहे हो? यहाँ पे लिंक शेयर करना गिटहब वाला। कंपोजेबल करके एक लाइब्रेरी है, कंपोजेबल करके एक लिंक है। विदाउट वो लाइब्रेरी उन्होंने ही बनाई है जिन्होंने टीसीए सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। पॉइंटर समथिंग फ्रॉम पॉइंट फ्री ना। हाँ मैं समझ गया वो लोगों ने बनाई। तो ठीक है, देखो एक काम करते हैं, अगर उसके बिना फिजिबल नहीं है या बहुत तामझाम है तो फिर वी कैन यूज दैट थिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीइन्वेंट नहीं करेंगे फिर भी, खुद एक्चुअल क्रिएटर्स नहीं बनाएंगे तो रिलायबल होगी, राइट, तभी लोग यूज कर रहे हैं मार्केट में। तो फिर अब वी कैन यूज दैट, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ आप लोग अपना पीओसी फिर वो गिटहब वाला यूज कर सकते हो, जो कंपोजेबल का ही जो कह रहे हैं वो चीज। यस कृणाल, यू हैव समथिंग। एक्चुअली आई थिंक आई वाज नॉट इन दैट, आई थिंक वो टीसीए के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपने क्या करने को बोला था वो, इसके क्या ये बोलूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो मेन ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में पहले तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन हब। इसलिए एक आर्टिकल शेयर किया था थोड़े दिन पहले, वो आर्टिकल एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना। उसकी 2 पार्ट और है, मैंने ये भी बोला था कुछ लोगों से मेरी बात कि उसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है, जो कि वहाँ मेंशन्ड है उसी आर्टिकल का। तो वो ट्रिप एडवाइजर करके प्रोडक्ट है, अगर आपको पता होगा, उसी प्रोडक्ट पे वही केस स्टडी है, ठीक है। उसमें आपको टीसीए का पूरा जर्नी बताया, तो उस तीनों आर्टिकल गो थ्रू करके अपना एक छोटा सा पीओसी बनाना है, क्योंकि हम अपने मेन प्रोजेक्ट में टीसीए यूज करने वाले हैं। दैट्स द कंटेक्स्ट, ठीक है। ओके, या कूल। और मैं एक और चीज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ हमारे वॉलंटियर एडमिन्स है, तो आप लोग उनसे भी कनेक्ट करके कंटेक्स्ट ले सकते हैं आफ्टर दिस मीटिंग में भी, जब भी आपको लगे। तो इसमें तेजस्वा है, जुनेद है, ठीक है, सुशोभित है, these are kind of actively contributors and volunteers, तो को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में टैग भी किया हुआ है, you can know them, like you can connect. Yeah. Cool. Yeah, sure. ठीक है, तो आई होप थैंक्स एवरीवन। आई थिंक अभी के लिए हम रैप अप कर सकते हैं, और आई होप ऐसी चीज करने में काफी कुछ मजा आया होगा। मुझे लिटरली अच्छा लगा, आप लोगों को भी आई थिंक अच्छा लगा। हम इसको और बेटर करेंगे, पर आई थिंक ये चीजें होती रहनी चाहिए। और क्वेश्चन ऑफ द डे में भी आप पार्टिसिपेट किया कीजिए, क्योंकि उसमें अगेन जैसे आज ओपन चीजें निकली, मुझे यहाँ तक याद है कि पहले ही फर्स्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे हमने किया था उस दिन चीजें लोगों ने ओपनली डिस्कस की थी, सेकंड में थोड़ा कम, फिर धीरे धीरे लोग गायब भी हो गए थे, फिर वापस उठ के आए, पता नहीं नींद से जागे। तो ऐसे ना करें, थोड़ा सा आप लोग अगर एक्टिवली करेंगे तो बेटर होगा सबके लिए, राइट। तो कंपाइलर्स के वो बनाए। उसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। लेट्स से यू हैव अ इंटरव्यू टुडे, लेट्स से यू हैव 3 इंटरव्यू टुडे, हाँ मैं समझ, का फोकस अल्टीमेटली उस इंटरव्यू को क्रैक करने में, तो इंस्टेड ऑफ डे टू डे बेसिस वी कैन अगर उसे अल्टरनेट कर दें, या तो सो दैट मैं चाहूंगा, मैंने हर दिन चैलेंज हो जाता है। मैं डेली डाल भी नहीं रहा हूँ, अगर आप देखोगे मैंने हाँ, शायद डाल ही रहे हो, बट आई जस्ट वांट टू मेंशन कि इसलिए नहीं कर पाते। पॉइंट सही है आपका, क्योंकि मैं खुद समझ सकता हूँ, ओवरवेलमिंग हो जाता है लोगों के लिए। इसको हम अल्टरनेट डे कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 3 से 4 ही क्वेश्चन ऑफ द डे आएगा। हाँ, आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम मिल जाए लोगों को, और वो ओवरवेलमिंग भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर कोई रोज भी नहीं पढ़ना चाहता। तो आई थिंक कोई एक दिन छोड़ के कर ले, आज कुछ और कल कुछ और। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है।
मेक सेंस। तो हम 1 से 2 दिन का फ्रीक्वेंसी उसमें थोड़ा गैप दे सकते हैं बेसिकली। कूल, या थैंक्स शुभ। उजैर आपको कुछ कहना है? यस 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 यस, मैं यही चीज जो सुशोभित ने ऐड किया वही बताना चाहता था। मैं अभी थोड़ा एग्रेसिवली जॉब सर्च कर रहा हूँ। मेरा लास्ट वर्किंग डे बहुत नियर आ रहा है, सो दैट इज द रीजन मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ उस चीज के अंदर। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड कि ये जो सेशन हम लोग ने किया ना, दैट वाज मच बेटर इन अ सेंस दैट लाइव ओपन डिस्कशन के अंदर नहीं कर सकते, तो फिर हाँ। डेली बेसिस पे हम क्या लर्निंग कर सकते हैं? दैट्स द मेजर इंटेंशन बिहाइंड क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट? तो इसीलिए हम लोगों ने वो चीजें चालू करी। और but ये then उसको focus नहीं हो पाता है because you are actually focusing on that thing. Also, there was one session which was done regarding LinkedIn and resume thing. So when are you planning to do that again? Because वही हुआ था मेरे साथ, I wasn't able to actually. नेक्स्ट वीकेंड पे भी है प्लानिंग, वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इस वीकेंड पे स्किप किया, नेक्स्ट वीकेंड पे यू विल। No problem. ठीक है, तो आई थिंक अभी के लिए फिर इट्स मोर देन 1.5 आवर आई थिंक, तो वी कैन रैप अप। और Yes. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं, iOS कैफे उसके लिए बनाया हुआ है, वहां पे आप बिंदास कर सकते हैं डिस्कस। बाकी ग्रुप्स को थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि वहां हम क्लटर नहीं करना चाह रहे। तो कल जैसे हुआ था, एक पोल किसी ने कंपाइल उसमें डाल दिया था, तो मैंने उसको डिलीट करके बोला कि भाई उधर डाल दो, क्योंकि रैंडम चीजें वहां पे मैं अवॉइड करवा रहा हूँ। इसलिए कि मेक की डेडिकेटेड ग्रुप इसलिए बनाए हम लोगों ने, ठीक है। तो उसके अलावा एक ग्रुप अभी पेंडिंग है मेरे एंड से, जो कि आएगा आपका शोकेस योर प्रोफाइल, जो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। क्योंकि जॉब के लिए अगर रेफरल चाहिए तो जॉब लाइन बनाया हमने, जहाँ पे जॉब पोस्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ गूगल फॉर्म में डालूंगा, जो कि आप वहाँ पे चीजें अपनी मेंशन करोगे। और शोकेस योर प्रोफाइल इज अबाउट, अगेन जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ, या तो मैं एक्टिवली स्विच करना चाह रहा हूँ, या मेरी जॉब ऑलरेडी चल चुकी है और मेरे को अब इमीडिएट ज्वाइनर हूँ मैं। अब मेरे को एक्चुअली कॉल नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो बढ़िया कंपनी के नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा है रिज्यूमे, मैंने थोड़ा उसको पॉलिश कर लिया बढ़िया से। फिर मेरा एक लिंक्डइन है, मैंने उसको भी थोड़ा पॉलिश कर लिया। और मेरा एक गिटअप भी है, मैंने उसको भी थोड़ा सा सही कर लिया। ये सब करने के बाद मैंने अपना एक पीओसी भी कुछ बनाया, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया, समथिंग ऑन टीसीए, समथिंग ऑन कंबाइन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या कोई छोटा मोटा ऐप मैंने बनाया हुआ, जिससे मैं कुछ शोकेस करना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे में ये स्किल है, मैं ये एक्सप्लोर करता हूँ, मैं एक पैशनेट बंदा हूँ, मेरे को मजा आता है सब करने में, ठीक है। ये सारी चीज उठा के इसको बढ़िया एक फॉर्मेट में डाल के शॉर्ट एंड क्रिस्पी मैंने उठा के उस ग्रुप पे डाल दिया। अगेन वहां पे ओपन ग्रुप नहीं होगा वो, क्योंकि टू अवॉइड क्लटर, कुछ एडमिन्स होंगे ग्रुप के, वो वेरीफाई करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, देन वो ग्रुप पे जाएगा। तो वहां से क्या होगा, जैसे अगेन अब मैंने डाला और मान लो कि श्रेयस है या फिर उजेर है और आपकी कंपनी में ओपनिंग चल रही है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अराउंड 9 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हूँ, तो 9 ईयर वाले के लिए अगर कोई ओपनिंग चल रही है आपके यहाँ पे, और आपको लगता है कि मैं एक डिसेंट बंदा हूँ उस प्रोफाइल के लिए, और मुझे भी लगता है कि वो कंपनी समवॉट मैं जाना चाहूंगा, आई एम इंटरेस्टेड, तो ऐसे करके आप मुझे रीच आउट करोगे, मैं बोलूंगा हाँ यार मैं जाना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, तो फिर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे, राइट। फिर आप मेरा प्रोफाइल अपने एचआर को भेज दोगे काइंड ऑफ रेफर के लिए, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी के लिए हम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं सब चीजें, इवेंचुअली वी आर कमिंग अप विद द पोर्टल बहुत जल्दी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। समवॉट इट्स अ बिग प्रोजेक्ट काइंड ऑफ, तो उसके लिए हमारी बैक एंड टीम, फ्रंट एंड एंड अगेन डिजाइन टीम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जब तक के लिए हमको थोड़ा सा व्हाट्सएप के थ्रू ये चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मैनुअल वर्क है, बट अगेन हम जितना चाह रहे हैं इसको ऑप्टिमाइज और इफेक्टिव करना रखना चाह रहे हैं, इसलिए ग्रुप्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखा है। इस पे कुछ लोगों ने बोला ओपन क्यों नहीं है भाई, तो मैंने उनको बताया, बार बार बताया, उसके बाद लोग एग्री करे, बोले हाँ बात सही है, मेक सेंस, तो मैं कहा ठीक है, थैंक यू। तो आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो शोकेस और प्रोफाइल में मेक श्योर करो आप लोग भी अपना वहां पे डालो प्रॉपरली, हम एक फॉर्मेट भी रखेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो जिससे क्लीनर वे में चीजें डिफाइंड हो जाए, और किसको लिटरली फिर आपको रेफर करना हो तो वो वहां से आपको कर पाए रेफर। और इसका हम एक डेटाबेस भी मेंटेन करेंगे, तो हम लोग अपना एक टेम्पररी पोर्टल लॉन्च करेंगे इन बिटवीन, क्योंकि मेजर पोर्टल में तो टाइम लगेगा। टेम्पररी पोर्टल पे क्या होगा, हमारे जितने भी लोग एक्टिव हैं वो लोगों की प्रोफाइल्स वहां पे दिखेंगी, वहां पे कौन एक्टिवली जॉब देख रहा है, वहां पे कोई पीओसी कर रहा है क्या, वहां पे कौन क्या कर रहा है, काइंड ऑफ वो एक पूरा ओवरव्यू वहां पे आपको लोग मिल जाएंगे। तो क्या उस पोर्टल पे जाके आप क्विकली ढूंढ के लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्योंकि 10 दिन पुराना मैसेज तो आप पढ़ोगे नहीं, राइट, और कितना सर्च करोगे, तो वो तो ठीक है, ऑन डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ प्रोफाइल आपको वहां हाईलाइट हो जाएंगी, पर इवेंचुअली वो सारा कंटेंट उठा के हम लोग अपने पोर्टल पे मेंटेन करने वाले हैं, और वहां पे फिर वो पब्लिक डेटा है सारा, तो वहां पे अपनी कम्युनिटी का कोई बंदा उस पोर्टल पे जाके उस बंदे को ढूंढ के उसको रेफर मार सकता है, राइट, पॉइंट ये है।
आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हम लोग चाह रहे हैं जितना हो सके रेफरल वाला चीज स्मूथ कर दें, हम लोग चीजें जेन्युइनली वर्क करें और उसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, उसको हम रिजॉल्व करें। तो हम एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम वो पोर्टल वोटल भी ला रहे हैं सब चीज। तो क्योंकि मुझे ये मेजर प्रॉब्लम दिखती है जब कोई ढंग की ओपनिंग निकलती है किसी अच्छी कंपनी में, तो 500-1000 लोग फटाक से अप्लाई कर देते हैं और रेफर के लिए भी 100-200 प्रोफाइल आ जाती है आपको लिंक्डइन पे। तो 100-200 में से 1-2 कैसे छाटोगे, दैट्स अ मेजर थिंग। उसी को हम ट्राई कर रहे हैं टू मेक मोर इफेक्टिव एंड मोर लेस टाइम में बेटर रिजल्ट्स हम ले पाए। सो या आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो ये चीजें, तो आई होप ब्रीफ कर दिया मैंने। अगेन मैं पुश करूंगा कि ओपन सोर्स वाले में आप टीसीए वाला चीज करके हम लोग फिर इस कमिंग वीक में हमको डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, तो हम उसका एक टीसीए वाला टेम्पलेट खुद से डाल देंगे। उसको आप चाहो तो कोड जाके फिर रिव्यू कर लेना, पर पहले आप खुद भी टीसीए थोड़ा सीख लो तो आप उसको समझ पाओ कोड को, राइट। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ टीसीए, राइट। उसके अलावा हम लोग डिजाइन जल्दी शेयर करेंगे, मोस्टली आई थिंक मे बी बाय नेक्स्ट वीकेंड। एक फीचर आपको मिल जाएगा, फिर उस पर हम लोग टास्क डिवाइड करके काम शुरू कर देंगे। और एपीआई वाली चीज पे हम लोग अगेन ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स पहले शेयर कर देंगे, क्योंकि बैकएंड टीम को भी टाइम लगेगा एपीआई बिल्ड करने में। इन द मीन टाइम वी कैन स्टार्ट विद द मॉक डेटा एंड ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आई होप कंपनीज में भी हम ऐसा करते हैं। सो या ठीक है, तो ओके विद दैट थम्स अप कर सकते हो। आज के लिए थैंक यू सो मच। सैटरडे के दिन वीकेंड पे आप लोग आए, उतना टाइम निकाला, और रियली अप्रिशिएट। और यही अपना एक अपने अंदर वो ना एक आग जगाए रखो, ठीक है। सीखना, बहुत सीखने हैं चीजें एक्चुअली iOS को। अगेन ऐसा मत सोच लेना कि रिएक्ट नेटिव फ्लटर आ रहा है तो भैया iOS का क्या होगा। तो मैं उनको बोल बोल के पता नहीं थक गया हूँ। और आज भी दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज iOS और एंड्रॉइड में ही ऐप बना रहे हैं, अब वो रिएक्ट नेटिव फ्लटर में नहीं बना रहे हैं। बहुत रेयर केस है जहाँ पे बना रहे हैं, तो भाई वो बहुत रेयर केस पे मैं बात भी नहीं करना चाहूंगा। और मैं बात कर रहा हूँ कि लिटरली iOS एंड्रॉइड में बहुत मार्केट है, तो फिर क्यों हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। देखो आपको सब कुछ आता है तो ठीक है, फ्री टाइम में एक्सप्लोर करो, दिक्कत नहीं है। पर आपको iOS में कई चीजें अभी नहीं आती है, या एप्पल इकोसिस्टम में बहुत चीजें हैं। आपको अगर iOS बहुत बढ़िया से आता है तो मैं कह रहा हूँ वॉच ओएस देख लो, थोड़ा सा टीवी ओएस देख लो, राइट। विजन ओएस भी आ रहा है मार्केट में, बट विजन ओएस का अभी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत अभी टाइम लगेगा मैच्योर होने में। बट वॉच ओएस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। टीवी ओएस को कर सकते हो, आईपैड ओएस को कर सकते हो। तो ऐसी चीजें हैं बहुत चीज करने के लिए। तो भाई फिर वाई टू गो अदर इकोसिस्टम, राइट, पॉइंट ये है। तो ठीक है, तो ऐसी बहुत चीजें करने के लिए। और उसके अलावा हम लोग एक फ्रीलांसिंग ग्रुप भी हमने एक रखा है, जिसमें मैंने एक टास्क दिया था, लोगों ने सबमिट भी किया, थैंक्स फॉर दैट। कल आपको उसका मैं इवेंचुअली फीडबैक दूंगा, और उसमें अगेन डिले हो गया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ रीजंस। तो अभी कल आप लोगों को फीडबैक मिल जाएंगे उस पर। और हमारे पे और भी क्लाइंट्स अभी लाइंड अप हैं, तो आपको इवेंचुअली मैं बार बार पीओसी नहीं दूंगा, पर एक पीओसी से समझ जाता है कि बंदे का क्या लेवल है और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो उसके बेसिस पे मैं आपको फिर आगे डायरेक्ट रीच आउट करूंगा, मैं बार बार आपको पीओसी करने को नहीं बोलूंगा। आई होप ये पॉइंट आप भी समझते होंगे। तो इसलिए अच्छी बात है, आपने एक बार पीओसी कर दिया, हो सकता है कभी 1-2 बार और करना पड़े, पर बार बार नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी क्लाइंट स्पेसिफिक भी होता है, खुद क्लाइंट बोलता है तो हमको करवाना पड़ता है फिर। और अगर क्लाइंट नहीं बोल रहा तो हम अपने एंड पे भी करवाते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, राइट। क्योंकि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड योर क्वालिटी। आई होप यू बात समझते होंगे आप। तो मैं रैंडमली, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे नहीं पता कि तेजस्वा कैसा काम करते हैं, पर मैंने उनको दे दिया दोस्ती यारी में। तो भाई अगर उस बंदे ने अगर दिक्कत कर दी, काम अच्छे से नहीं किया और डिले कर दी चीजें, तो मेरा क्लाइंट के साथ इंप्रेशन खराब हो जाएगा, और फिर क्लाइंट मेरे से कभी दोबारा काम कराएगा नहीं मेरे से, राइट। वो फिर से दोबारा मुझे कोई और काम नहीं देंगे। आई होप ये बेसिक चीज आप समझते होंगे। तो इसलिए हमें मेक श्योर होना पड़ता है कि अगर हम किसी को लीड दे रहे हैं या फ्रीलांसिंग के लिए हायर कर रहे हैं, तो ये इज रियली मैटर्स कि आपका हमें एक ट्रस्ट पता हो, हमें आपकी क्वालिटी पता हो, और हमें आपका बेसिक कंटेक्स्ट पता हो, राइट। तो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस, एंड अभी के लिए हम रैप अप करते हैं। थैंक्स एवरीवन एंड हैप्पी वीकेंड, टेक केयर, हैव फन। और जो ओपन पॉइंट आज निकले हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा मजा आएगा। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगी, तो आप चाहो तो जाके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।